हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका वोकैब के बैटल राउंड सेकंड के अंदर। हम लोगों ने बैटल राउंड फर्स्ट किया था और मैंने आपको एक बात बोली थी कि बैटल राउंड फर्स्ट को अगर आप प्यार देंगे तो हम लोग बैटल राउंड सेकंड भी लेकर के आएंगे और बैटल राउंड का फिनाले भी लेकर के आएंगे। तो ये बैटल राउंड सेकंड है और ये बिल्कुल सीएचएसएल वालों को, सीजीएल वालों को बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस बैटल के अंदर हम लोग वोकैब तो कर ही रहे हैं, वोकैब के साथ साथ में ग्रामर के रूल्स भी कवर करते हैं, जिससे आपकी पकड़ अच्छी बनती है और वोकैब को अपन साथ साथ में मेरे भाई याद भी करते हैं। इसलिए ये जो बैटल राउंड्स हैं इन्हें मिस नहीं करना है और हो सके आपकी कैपेसिटी हो तो शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन आते एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप लाइक करते हो ना, उससे पता लगता है कि आप कितना प्रेम प्यार करते हो और लाइक करने के साथ में ये उन बच्चों तक पहुंचता भी है जिन्हें सही में इसकी नीड रहती है। तो चलो भाई, अपन हर बार की तरह अपने प्यारे प्रभु को याद करते हुए बोलो वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है? द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। अब ये बोल रहा है कि स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस थे जिससे जो इन्विजिलेटर ने दिए। इन्विजिलेटर क्या होता है? वहां जो बैठा होता है आपका निरीक्षक, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान भंग कर दिया और ये पूछ रहा है भैया स्पोरेडिक का मतलब बताओ। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देश, स्पोरेडिक होता है रुक रुक के दिए जाने वाला। ठीक है, तो अपने पास में चार वर्ड्स हैं, अपन को पता लगाना है कि कौन सा इसका सही वर्ड हो जाएगा। आ जाओ, पहले वर्ड की बात करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास में है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मेरे भाई सभी को पता होगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला। दूसरा जो वर्ड है इनडायरेक्ट, जो सीधी बात नहीं है, इनडायरेक्ट है। रेपिटेटिव क्या होता है? पुनः रिपीट होने वाला, पुनरावृत्ति होने वाली किसी चीज की। और ओकेजनल क्या होता है? किसी अवसर पर। तो यहां पर अगर मैं चारों की बात करता हूं तो स्पोरेडिक के लिए जो बिल्कुल करेक्ट वर्ड बैठेगा वो बैठने वाला है हमारे पास में ओकेजनल। ठीक है, इस बात को पक्का याद करना है कि स्पोरेडिक के लिए जो सही वर्ड बैठेगा वो बैठेगा ओकेजनल। अच्छा, स्पोरेडिक जैसे मैंने बोला रुक रुक के होने वाला। अब आपके मन में ये बात आएगा सर ओकेजन तो होती है अवसर, तो ये रुक रुक के होने वाला कैसे हुआ? देखो, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो रिलेटेबल वर्ड्स पूछता है हम लोगों से। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा? आप ऐसे ऐसे समझो इस बात को, जैसे मान लो कोई मैट्रिमोनी साइट है, मैट्रिमोनियल साइट है, यानी विवाह से संबंधित साइट है, और वहां क्या होता है? वहां लिखा होता है ना कि लड़का ड्रिंक करता है क्या? तो अगर आज पेरेंट्स से पूछने चले जाओ, आपका बच्चा बीड़ी सिगरेट पीता है? नहीं 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 पीता। ड्रिंक करता है? नहीं नहीं ड्रिंक नहीं करता, है ना? तो तो अगर मान लो मैरिज साइट्स हैं, वहां लिखा होता है कि ड्रिंक करते हो क्या, तो वहां ऑप्शन आता है ओकेजनली, नेवर, रेगुलरली। तो ओकेजनली होता है अवसर पे करता है या कभी कभार करता है। तो ओकेजन का मतलब क्या हो गया? कभी कभार से आप इसको रिलेट करो, और कभी कभार करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा रुक रुक के होने वाला कार्य। स्पोरेडिक के लिए बिल्कुल सही वर्ड हमारा यहाँ पर ओकेजनल बन जाएगा। लेकिन हम लोग ये जो फाइनल बैटल है इसके अंदर ऐसे वर्ड्स को भैया जोड़ देंगे ना साथ में, मतलब बिल्कुल आपको ऐसी वोकैब, ऐसे आपको वर्ड्स याद करवाए जाएंगे कि आप बोलोगे सर मजा आ गया। चलो भाई आ जाओ। जब मैं स्पोरेडिक की बात करता हूं तो मुझे याद आया भाई रुक रुक के होने वाला। रुक रुक के से अपने को याद करना है, पहला वर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? लगातार होने वाला, निरंतर होने वाला। अच्छा, अगर मैं निरंतर की बात करता हूं तो आपको पता है निरंतर तो होता है लगातार होने वाला, लेकिन जो हमेशा चले, जो शाश्वत हो, वो क्या होता है? वो माता पिता का प्यार होता है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एटर्नल। क्या बोलते हैं? एटर्नल। तो आज जाकर के आप अपनी मम्मी को ये बोलना कि मम्मी, आपका और मेरा प्यार कैसा है? एटर्नल लव है। एक माँ ही है मेरे बच्चों जो आपको इतना प्यार दे देगी। तो एटर्नल लव क्या होता है? शाश्वत होता है, पक्का होने वाला प्यार होता है, कभी खत्म नहीं होता। एटर्नल। एटर्नल से ही याद करो आप, एक वर्ड अपने पास में आता है परपेचुअल। परपेचुअल एक अच्छा वर्ड है, और परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? निरंतर चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, परमानेंट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परमानेंट, है ना?
तो ये 3-4 वर्ड अपन को याद करने हैं। एटर्नल याद करना है, परपेचुअल याद करना है, परमानेंट याद करना है। ये होता है लगातार चल बने बने रहने वाला। जैसे परमानेंट, तो परमानेंट तो होता है स्थायी। कोई चीज है दुनिया में वो स्थायी अगर है तो वो क्या है, माता पिता का प्यार है। तो एटर्नल हो गया, है ना। और अपने पास में परपेचुअल आ गया। परपेचुअल का मतलब भी क्या होता है, स्थायी होता है। परमानेंट आ गया। और एक आता है अपने पास में कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास में, निरंतर चलने वाले। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का प्रयास है, आज अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, व्हाई डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट एफर्ट्स। हमारी जो टीम के कांस्टेंट एफर्ट्स थे, लगातार प्रयास थे, इस वजह से जीता। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है निरंतर चलने वाला। तो एटर्नल, परपेचुअल, परमानेंट और कांस्टेंट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड एसएससी कई बार पूछ चुका है, तो आपको बिल्कुल पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। भाई परपेचुअल भी वो हमसे पूछ सकता है, तो परपेचुअल हो जाएगा, एटर्नल हो जाएगा, परमानेंट और कांस्टेंट। ये चारों वर्ड कॉन्टिन्यूस के लिए अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो, कोई बात इनडायरेक्ट है तो मतलब वो सीधी नहीं है। सीधी नहीं है मतलब समझ नहीं आ रही है। तो समझ नहीं आ रही है तो आप याद कर लो, एक वर्ड तो आता है एम्बिगस। ठीक है। एम्बिगस क्या होता है, एम्बिगस होता है जिस एक बात ऐसी जिसके जो स्पष्ट नहीं है, जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, तो एम्बिगस हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, एक वर्ड हो जाएगा वेग। वेग भी क्या होता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। तो अपने पास इनडायरेक्ट के लिए वर्ड क्या आया, एम्बिगस आ गया, वेग आ गया, और ये इनडायरेक्ट के लिए बिल्कुल सही वर्ड हो जाएंगे। देखो इससे याद करना, ये जो एमबी होता है ना, एमबी, अगर आप वन वर्ड, कोई भी वन वर्ड भी बता देता हूं मैं आपको, कोई भी वन वर्ड करते हो ना, अगर उसके साथ में एमबी लिखा हुआ है, तो एमबी का मतलब होता है कि उसके पास में कोई चीज दोहरी है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एम्बिगस है बात, तो मतलब उसका भावार्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ वेग है, तो वेग का मतलब भी क्या हो गया कि जो बात है वो स्पष्ट नहीं लिखी हुई। अगर आप इसको जोड़ के याद करो, तो आप किसी को ऐसे चलते फिरते बोल देना अपने फ्रेंड को, भाई तेरी हैंडराइटिंग तो वेग है। वेग क्या हो गया, स्पष्ट नहीं है। आप बोल सकते हो किसी ने नोट्स बनाए, आप बोल सकते हो भाई तेरे जो नोट्स बनाए हैं ये वेग है। जब आप ये वर्ड्स बोलना स्टार्ट करोगे ना मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तब आपको ये वोकैब कंट्रोल में आएगी। एंड टू लर्न वोकैब, द सिंपल एंड द बेस्ट वे इज टू मेक प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ में यू हैव टू रिपीट इट, आपको रिपीट करनी होती है। ठीक है। तो एम्बिगस और वेग हो गया। अच्छा, अगर मैं बात बोल देता हूं कि कोई बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, तब आप क्या ध्यान रखोगे, उसके लिए एक वर्ड ध्यान रखना आप, एक्सप्लिसिट। ठीक है। और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है साफ या स्पष्ट बात के लिए आता है एक्सप्लिसिट। तो आपको बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स भी याद करने हैं। सिनोनिम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, वैसे ही हमें क्या अंडरस्टैंड एंड लर्न करना पड़ेगा, एंटोनिम्स भी लर्न करने पड़ेंगे। तो अगर एम्बिगस आ रहा है, वेग आ रहा है, तो हमें एक्सप्लिसिट वर्ड भी पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट क्या होता है, एकदम साफ स्पष्ट कोई बात बोलता है जो अपन को समझ में आती है, अपन समझ जाते हैं ना। आप जैसे मान लो कोई आपके फेवरेट टीचर होंगे, आप अपने फेवरेट टीचर के साथ में ये वर्ड जोड़ लो कि उनके जो लेक्चर्स होते हैं ना वो एक्सप्लिसिट होते हैं, मतलब साफ साफ स्पष्ट हमें समझ आते हैं। आप कमेंट करके भैया बता सकते हो अपने टीचर का नाम भी, आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब हमने एटर्नल की बात करी, जब परपेचुअल की बात कर ली, जब हम लोगों ने परमानेंट की बात कर ली, तो टेम्परेरी का भी तो आएगा। और टेम्परेरी जब आएगा ना भाई साहब, दो तीन ऐसे वर्ड अपने साथ में लाएगा जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं। और भाई साहब बच्चों को बड़ा वहां पे कंफ्यूजन हो गया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या बनेगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं, परमानेंट का ऑपोजिट क्या हुआ, टेम्परेरी। ठीक है। टेम्परेरी के जैसा ही एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया, एफेमरल। एफेमरल याद करना,
टेम्परेरी याद करना, एक वर्ड मेरे साथी आपको याद क्या करना पड़ेगा, फ्लीटिंग याद करना पड़ेगा। फ्लीटिंग क्या होता है, कोई चीज टेम्परेरी है, अस्थाई है, तो अस्थाई है, एफेमरल है, जल्दी नष्ट होने वाली है, टेम्परेरी है, अस्थाई है। और इसके जैसा भैया एक वर्ड एग्जाम में आया और उसने काम गड़बड़ कर दिया, वो वर्ड था प्रोविजनल। और प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, अस्थाई। और एक वर्ड और याद करना है अस्थाई के लिए, वो वर्ड क्या है मेरे साथी, मेक शिफ्ट। क्या वर्ड है, मेक शिफ्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, भैया क्रांति के लिए, बैटल के लिए हमें मैदान जंग मैदान का जंग का ऐलान तो हो गया है भाई मेरे, बट ये वर्ड हमें याद होने चाहिए मेरे दोस्त। टेम्परेरी जो अस्थाई है, एफेमरल याद कर लेना, किसी को बोल देना जाकर यार तेरी मेरी दोस्ती अब एटर्नल नहीं रह गई है, तेरी मेरी दोस्ती तो एफेमरल हो गई है। जब आप एफेमरल बोलोगे तो आपको भैया एफेमरल वर्ड याद हो जाएगा। जोड़ किससे लो भैया, फ्रेंडशिप से जोड़ लो, तेरी मेरी दोस्ती यारा पहले वाली नहीं रही, एफेमरल हो गई है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि योर लव टुवर्ड्स मी इज नॉट एटर्नल, आपका मेरे प्रति प्यार जो है वो एटर्नल नहीं है, आप आते ही लाइक नहीं करते। ऐसा अगर मैं बोल दूं तो आपको एटर्नल वर्ड याद हो जाएगा ना। फिर आप बोलो कि नहीं सर, अपना जो प्यार है वो एफेमरल नहीं है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, एफेमरल नहीं है। अपना प्यार क्या है, अपना प्यार तो एटर्नल है, परमानेंट है ना। जैसे मैंने बोला पेरेंट्स का लव कैसा होता है, एटर्नल होता है। ठीक है, इस वर्ड को अच्छे से याद करना, मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट भी क्या होता है, टेम्परेरी के लिए आता है। वैसे ये जैसे मान लो कि आपका निवास है ना, आप अब जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब आप लोग नया घर बनाओगे। नया घर बनाओगे तो मुझे तो मिठाई भेजोगे भाई, बनती है मेरी तो मिठाई। तो जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट हो गई, या आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, तो खुश तो होगे, मिठाई भेजोगे, घर बनाओगे। जब घर बनाओगे तो आप एक नए घर में शिफ्ट होगे, होगे ना। क्योंकि क्यों शिफ्ट होगे, क्योंकि आपने नया घर बनाया है। बनाने को बोलते हैं मेक, और शिफ्ट को बोलते हैं नई मतलब नई जगह पर तबादला करना या जाना। तो जब मेक शिफ्ट को साथ में जोड़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, हाँ हमने नया घर बनाया था और हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहले वाला घर था वो क्या था, वो अस्थाई था मेरे बच्चे। और यही तरीका होता है, दिस इज द बेस्ट वे कि हम लोग वर्ड्स को अपने अच्छे से याद कर सकते हैं। वोकैब नहीं बोलनी है, वर्ड नहीं बोलने हैं। अच्छा, एक होता है किसी को बेल मिलती है ना, किसी को जमानत मिलती है, अपन बोलते हैं इंटरिम बेल, बेल है ना। इसका मतलब क्या होता है, अस्थाई है। मतलब अभी तो मिल गई है बेल, लेकिन बाद में उठा करके फिर भी डाल सकते हैं जेल। अभी तो मिल गई है बेल, लेकिन बाद में उठा करके डाल सकते हैं जेल। वाह क्या बात है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, इंटरिम क्या हो गया, इंटरिम का मतलब होता है अस्थाई है, मतलब कुछ समय के लिए मिली है, परमानेंट समझ के गायब नहीं हो जाना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड रह गया, हमने डिस्कस नहीं किया, वो है रेपिटेटिव। तो रेपिटेटिव के लिए एक बात, रेपिटेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बात है जिसे बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं ना, रिपीट। और रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बात कैसी हो रही है, वो बात है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से अपन उसको उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रिडंडेंट। और एक वर्ड आएगा बार बार सामने आने वाली, उससे बोलेंगे रेकरिंग। क्या बोलेंगे, रेकरिंग। तो रिडंडेंट, रेकरिंग, और ये बन जाएगा रेपिटेटिव के लिए वर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं, अगर आपको ये भी मैटर, आप एग्जाम से पहले जो हम लोग, मैंने बोला कि ये जो बैटल का राउंड है ना, फर्स्ट था, ये सेकंड है, और बाय गॉड ग्रेस अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो बैटल का राउंड थर्ड लेकर आएंगे मेरे भाई बहन। लेकिन तब तक के लिए आपको उतना ही प्रेम प्यार देना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप जितना लव मेरे ऊपर शावर करोगे उतना ही ज्यादा अपन क्या मेहनत करने लग रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। और हो सके तो आप इन सब के ना एग्जाम्पल बना के कमेंट किया करो, क्योंकि आप एग्जाम्पल बना के कमेंट करोगे ना तो इसके साथ में आपको वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। जैसे मैं अब इस, अगर वर्ड्स को अपन याद करें
तो जैसे पेरेंट्स के लव के लिए क्या बोला मैंने, एटर्नल लव, है ना। आपको एमबी वर्ड से मैंने याद करवा दिया, कोई दोहरी के रूप में आता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो दोनों हाथों से लिख सकता है या कार्य में कुशल है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो वैसे ही एम्बिगस यानी दोहरा अर्थ है बात का। अगर स्पोरेडिक को याद करना है तो स्पोरेडिक के साथ में एक चीज जोड़ लो कि जो बरसात होती है, बरसात मान लो हो रही है बाहर, आप बोलते हो सर बरसात तो है बाहर, लेकिन बरसात कैसी हो रही है, रुक रुक के हो रही है। तो वो वर्ड क्या बनेगा मेरे साथी, स्पोरेडिक रेन, यानी रुक रुक के होने वाली कोई चीज, कोई घटना, उसके लिए वर्ड आता है स्पोरेडिक। आप रेन से जोड़ लो, आप बरसात से जोड़ लो, स्पोरेडिक रेन, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपन वोकैब को कंट्रोल में करने वाले, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, छोड़ना नहीं मेरे साथी। तो यहां से अपन बढ़ेंगे अब हेड टूवर्ड्स। तो चलो साथियों, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से पढ़ेंगे, वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, शी कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ द डिलेक्टेबल पाई। क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि आप इस सेंटेंस के अंदर, इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें डिलेक्टेबल का मीनिंग बताओ, क्योंकि अंडरलाइंड जो वर्ड है ना, हमें अंडरलाइंड वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं। इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटन अ लार्ज मील, क्या बोल रहा है कि मार्गरेट ने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया था। शी कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ द डिलेक्टेबल पाई, लेकिन जो पाई थी, चोको पाई थी, उसकी, डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट पाई के 2 पीसेस खाने से खुद को नहीं रोक पाई। तो हमें डिलेक्टेबल के लिए ही यहाँ पर एकदम जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आ जाओ, 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स पे अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला वर्ड है स्टेल। स्टेल क्या होता है, बासी के लिए वर्ड आता है, तो स्टेल तो इसका नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस क्या होता है, जो पौष्टिक होता है उस सेंस में। और रोटन होता है खराब, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिलीशियस वुड बी द करेक्ट आंसर, आंसर, क्योंकि डिलेक्टेबल होता है टेस्टी, डिलीशियस भी क्या होता है, टेस्टी। खाया आप लोगों ने, कहाँ के रहने वाले हो, हैं, क्या आपके वहाँ का फेवरेट फूड है या डिलीशियस डिलेक्टेबल फूड है। आप इस तरीके से याद करोगे ना, कि जैसे अगर आप पंजाब एरिया से हो तो पंजाब एरिया में चलता है भाई सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो होता है डिलेक्टेबल फूड। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में चलता है क्या, दाल बाटी चूरमा। अगर आप चल जाओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुछ और चलता है, नागपुर में कुछ और चलता है, दिल्ली में छोले भटूरे ज़्यादा लोग खाते हैं। इस प्रकार से हर जगह का कोई ना कोई डिलेक्टेबल चीज़ होती है, टेस्टी या स्वादिष्ट चीज़ होती है। आप भाई कमेंट करके बताना भाई आपके एरिया में स्वादिष्ट चीज़ क्या है। हम करेंगे अपना वार इन वोकैब, इन वर्ड्स के ऊपर। स्टेल, स्टेल के लिए रिसेंट एग्जाम में एक वर्ड आया था, ध्यान रखना भूलना मत। स्टेल के लिए वर्ड आया था ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है, आप, ये BLEND नहीं है, BLAND है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, बेस्वादा खाना होता है, उसे बोलते हैं ब्लेंड। वैसा ही एक वर्ड आएगा मेरे साथी, वो वर्ड हमारे पास में है इनसिपिड। और इनसिपिड भी क्या होता है, अस्वादिष्ट खाना, अस्वादिष्ट भोजन, या फिर बासी भी बोल सकते हो आप लोग। तो ब्लेंड, स्टेल और इंसिपिड, ये होते हैं बासी खाने के लिए वर्ड आते हैं। अच्छा, एक मैंने ये वर्ड याद करवाया था आपको पहले, जैसे मैंने बोला वोकैब अपन को यहाँ से याद करके ही निकलना है मेरे भाई बहन। तो ये जो वर्ड आया था ना इंसिपिड, तो इंसिपिड पे इसके ऊपर जोर डालना था, इनसिपिड। तो ये यहाँ पे इम्फेसिस डालना है, इनसिपिड। अब इस वर्ड को याद कैसे करना है, आप लोग होटल में खाना खाएंगे, आपने बोला भाई साहब हम लोग बिल नहीं देने वाले, तो होटल वाले ने बोला भाई बिल क्यों नहीं दोगे, आपने बोला आपका खाना था स्टेल, बासी खाना था, इसलिए बिल नहीं देंगे। वो बोलेगा नहीं मेरा खाना तो बासी नहीं था, मेरा खाना तो टेस्टी था, स्वादिष्ट था। तो आपने उसको बोला भाई आपने स्पीड में बनाया होगा, इन स्पीड बनाया होगा, इसलिए खाना क्या है आपका,
बासी खाना है, स्वाद नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इनसिपिड वैसे बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे याद कर लो भाई, इन स्पीड, स्पीड में बनाया गया है, जल्दी जल्दी बनाया गया है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसिपिड आ गया। तो ब्लेंड, स्टेल और इंसिपिड, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में एज बासी खाने के लिए वर्ड हमारे पास में आते हैं। अच्छा, मेरी माताजी क्या करती है ना, मेरी माताजी एक बात बोलती है, मैं कई बार माताजी को बोलता हूँ कि मम्मी अब है ना आपसे खाना वो बनते नहीं बात, तो माताजी एक बात बोलती है, माताजी बोलती हैं कि मैं खाना जल्दी में बनाती हूँ ना, जब मेरे पास समय कम होता है तब खाना टेस्टी बनता है। अच्छा, मम्मियों का ये रहता है अलग, आप मम्मी को कोई बात बोलो, उनके पास उस चीज का एक अलग रिप्लाई रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लेंड, इंसिपिड और स्टेल। लेकिन माँ के हाथ के जैसा खाना कौन बना सकता है, माँ का जो प्यार है वो कैसा है, कमेंट करके आपको बताना है मेरे बंधु। अब आ जाओ डिलीशियस की बात करेंगे। जब मैं डिलीशियस की बात करता हूं मेरे भाई, डिलीशियस से तो आपको पहले ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। डिलीशियस के लिए वर्ड आता है, एक हमने वर्ड पढ़ रखा है यमी, एक वर्ड क्या आता है टेस्टी, एक वर्ड आता है सेवरी, ये याद करना सेवरी। और एक वर्ड मेरे भाई बहुत अच्छा वर्ड है, अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये वर्ड आया हुआ है, स्क्रम्पशस, ठीक है। तो स्क्रम्पशस, सेवरी, टेस्टी, यमी, किसके लिए वर्ड आएंगे मेरे भाई, डिलीशियस के लिए वर्ड आएंगे। कोई चीज डिलीशियस है, आप बोलते हो ना भाई डिलीशियस है, यम्मी है भाई, मजा आ गया, यम्मी चीज खाने को मिल रही है, ठीक है। टेस्टी है, स्वादिष्ट है, सेवरी है, आय हाय खाने का आनंद आ जाए, स्क्रम्पशस है, स्क्रम्पशस, देखो डिलीशियस जैसा लग रहा है ना डिलीशियस, वैसे ही बोलो स्क्रम्पशस, है ना, आपके माउथ वाटरिंग करने लग जाएगा अगर आप स्क्रम्पशस बोलोगे, डिलीशियस बोलोगे, डिलेक्टेबल बोलोगे, यम्मी बोलोगे। यम्मी मम्मी है, मम्मी खाना कैसे बनाती है, मम्मी खाना बनाती है मेरे भाई यम्मी खाना बनाती है, ठीक है जी। वैसे एपेटाइजिंग भी एक वर्ड होता है, तो एपेटाइजिंग भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, मेरे मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा है लगता, न्यूट्रिशियस जो वर्ड है ये बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपन को ध्यान क्या रखना पड़ेगा इसके लिए। एक वर्ड जैसे न्यूट्रिशियस तो क्या हो गया जिसमें पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं, लेकिन एक वर्ड आता है मेरे भाई, वो वर्ड आता है मलनरिस्ट, ठीक है। और मलनरिस्ट क्या होता है, कुपोषण का कोई शिकार हो गया उसे बोलते हैं अपन मलनरिस्ट। और एक वर्ड ध्यान रखना, कोई कमी हो गई विटामिन वगैरह की, उस वर्ड के लिए क्या हमारे पास में आएगा, डेफिशिएंसी आएगा। डेफिशिएंसी पढ़ते हो ना, डेफिशिएंसी है, कमी है, मतलब विटामिन की अगर कमी हो गई तो बोल देते हैं भाई, डॉक्टर बोलता है कि आपके बच्चे के बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है, आप इसको संतरा खिलाएं। तो बच्चे शरारती हैं, संतरे के पैसे ले जाते हैं और वहां जाके फ्रूटी पी रहे होते हैं या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ठीक है। तो मल नरिश्ड यानी कि कुपोषण का शिकार है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या होता है, मान लो शरीर के अंदर विटामिन की कमी है, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति भूख से मर रहा हो उसे वैसे स्टारविंग बोलेंगे, और अगर नाउन बनाओ तो स्टारवेशन हो जाएगा, ठीक है। स्टारवेशन यानी कि भूख से मरना, भूखमरी, डेफिशिएंसी आ गया कमी, मलनरिश्ड आ गया यानी कि कुपोषण का शिकार होना। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड आया। आप ये जरूर कमेंट करके मुझे बताना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके एरिया के अंदर कौन सा भोजन है जो डिलीशियस है, या जिससे आप बार बार खाना, ऐसा व्यंजन जिसे आप बार बार खाना पसंद करते हो, तो आप वो कमेंट करके बताना। और कहाँ के रहने वाले हो मेरे भाई बहन ये भी बताना। लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक करते हैं ना यार, देखो आपके लिए मैं खुले मैदान जंग में उतरता हूँ। अगर आप लाइक करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भाई साहब यूं जाता है, कहाँ जाता है भाई साहब, यूं जाता है। फिर मैं उसे नीचे लेके थोड़ा नीचे करता हूँ, बच्चे ज्यादा प्यार कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। लेकिन याद करने हैं अपन को, याद करके निकलना है भाई यहाँ से। एग्जल्टेशन, बड़ा अच्छा वर्ड और कई बार भैया एग्जाम में हिट किया हुआ वर्ड, वर्ड्स को मिस नहीं कर सकते। एग्जल्टेशन क्या होता है मेरे भाई बहन, एग्जल्टेशन होता है क्या, परमानंद की स्थिति में होना, आनंद की स्थिति में होना, खुश रहना, उसे बोलते हैं एग्जल्टेशन।
आ जाओ, 4 वर्ड हमारे पास में है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वर्ड क्या बोल रहा है? पहला वर्ड हमें बोल रहा है डिजेक्शन। डिजेक्शन क्या होता है भैया? निराश होना, हताश होना, ये तो नहीं हो सकता। एक्सटेसी, एक्सटेसी क्या होता है? परमानंद की स्थिति में होना, आनंद की स्थिति में होना। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होना। एलाबोरेशन, किसी चीज का विस्तार होना। तो सही वर्ड क्या बनेगा? अगर मैं एक्सल्टेशन की बात करता हूं तो एक्सटेसी क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट इसका वर्ड बनने वाला है, क्योंकि एक्सल्टेशन क्या होता है? आनंद की स्थिति में होना। वैसा ही वर्ड मेरे पास में मेरे भाई बहन क्या है? एक्सटेसी हो जाता है। चलो भाई, लेकिन हमें तो वही काम करना है। हमें हर एक, जैसे मैंने बोला कि हर एक वर्ड के हमें भैया वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, वोकैब निकालनी पड़ेगी, तभी पार पड़ेगी। ठीक है जी। तो आ जाओ, डिजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डिजेक्शन से आप एक वर्ड याद करना, वो वर्ड मेरे भाई होता है डिस्पेयर। ठीक है, निराशा। डिस्पेयर यानी कि निराशा। एक वर्ड अपन को याद करना है मेरे भाई बहन, ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? निराश होना, ग्लूमी होना। एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है? मेलेंकली। और एक वर्ड मेरे भाई बहन अपने पास में क्या आ जाएगा? डिप्रेस्ड कर लो, एक वर्ड कर लो मिजरेबल। मिजरेबल क्या हो गया है? हमारी हालात जो है वो दयनीय हो चुके हैं। इस प्रकार से ये वर्ड आता है। यानी अगर मैं डिजेक्शन की बात करता हूं तो डिजेक्शन के लिए मेरे पास भाई बहन 4 या 5 वर्ड है। चारों पांचों वर्ड्स पे अगर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डिजेक्टेड आ गया, डिस्पेयर आ गया, मेलनकली आ गया, मिजरेबल आ गया। ठीक है, तो ये अपन को याद हो जाएंगे। सारे के सारे वर्ड्स को जोड़ करके याद करो। देखो देखो, डिस्पेयर जैसे वर्ड है ना, डिस्पेयर क्या होता है? आप ऐसे याद करो, भाई कोई पेयर था, वो अलग हो गया, डिस्पेयर हो गया, तो वो कैसा हो गया फिर? भैया निराशा वाली हालत होगी। ग्लूमी क्या हुआ? ग्लूम मतलब ग्लूमी है, जैसे ग्लूमी यानी कि उदासीन कैसे व्यक्ति है ग्लूमी हो जाएगा। अच्छा, मेलनकली एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप ऐसे याद करो, भाई कोहली को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, मेलनकली हो गया। कोहली क्या हो गया? हमारा भाई उदास हो गया है, तो मेलनकली हो जाएगा। और फिर एक वर्ड आता है मिजरेबल। मिजरेबल वैसे आता है दयनीय स्थिति के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति दयनीय स्थिति में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा? निराश या फिर हताश हो जाएगा। ठीक है जी, अपन को ये वर्ड्स इस तरीके से याद करने हैं। लेकिन वर्ड हमारे पास में है एक्सटेसी, और एक्सटेसी से भैया बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकलने वाली हैं, इसको नोट कर लेना। एक्सटेसी जैसे मैंने बोला कि आनंद की स्थिति होती है ना, बहुत खुशी की स्थिति होती है। तो वैसे तो वर्ड आता है जॉय, है ना, जॉय आ सकता है, डिलाइट आ सकता है। डिलाइट भी क्या होता है? बड़ा खुशी के अंदर व्यक्ति है। जॉय आ गया, डिलाइट आ गया। एक वर्ड देखो, वन वर्ड हमारे पास में आता है, उसे बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया होता है परमानंद की स्थिति में पहुंच जाना, मतलब ऐसे आनंद की अवस्था जिसको अचीव करना बड़ा मुश्किल हो, उसे बोलते हैं यूफोरिया। डिलाइट हो गया, जॉय हो गया। एक वर्ड और जोड़ो मेरे बंधु, एक वर्ड है जुबिलेंट। तो जुबिलेंट हमारे पास में हुआ, जॉय हुआ, डिलाइट हुआ, यूफोरिया हुआ। एक वर्ड जो मुझे याद आता है वो आता है इलेटेड। जैसे बोलते हैं ना, क्रिकेट देखती हो, क्रिकेट की कमेंट्री में वर्ड बोलते हैं इलेटेड, इलेटेड। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा मेरे भाई बहन? यहाँ पे वर्ड आएगा अपने पास में इलेटेड। और एक वर्ड मेरे भाई बहन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो वर्ड आता है हमारे पास में एक्सिलरेटेड, वैसे इसको एक्सिलरेटेड भी बोल सकते हो, और अगर आप देसी अंदाज में बोलना चाहो तो एक्सिलरेटेड बोलो, जिससे आपको याद हो जाए। तो एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड जो ये ई एक्स है ना, इसको एक्स बोला करो। तो एक्सिलरेटेड और जुबिलेंट, इलेटेड, यूफोरिया, डिलाइट, जॉय। वैसे तो और भी वर्ड बन सकते हैं, लेकिन एक्सटेसी क्या होता है देखो, आप है ना
कई बार अगर आप देखोगे सदगुरु को बोलते हुए, तो सदगुरु ऐसे बोलते हैं, आई एम इन द स्टेट ऑफ एक्सटेसी, वेल गॉड हैज बीन काइंड टू मी एंड आई हैव, है ना, वो उनकी साउथ वाली लैंग्वेज बड़ी प्यारी होती है। मेरा एक मित्र था साउथ का, भाई साहब वो, उसको हम लोग ऑफिस के अंदर जब बैंक में नौकरी किया करते थे, तो अब पता है कि अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता है फिर जब नौकरी लगती है, तो वहां वो साउथ का था और हम उसे छेड़ा करते थे। वो इस तरीके से बोला करता था, यन्ना ये आई लाइक फूड बट आई एम नॉट गेटिंग डोसा हियर, आई वांट टू ईट सम डोसा। तो मैं उसकी बड़ा छेड़ा करता था। मैं उससे बोलता था, यन्ना इफ यू वेट फॉर सम टाइम आई विल अरेंज सम डोसा हियर इन राजस्थान फॉर यू। तो इस तरीके से बात किया करते थे। अच्छा, अब इन वर्ड्स को अपन जोड़ के याद करेंगे, छोड़ना नहीं है। जैसे इलेटेड, इलेटेड, देखो लेट होते तो क्या होता, दुखी हो जाते, लेकिन उसने ई रिक्शा पकड़ लिया है, अब वो इलेटेड हो गया है, जल्दी पहुंचेगा। इलेटेड यानी कि खुश होके पहुंचेगा, ठीक है। एक्सहिलेटेड, एक्सहिलेटेड, देखो ऐसा लगता है ना जैसे हिलेरियस, हिलेरियस वर्ड हो। हिलेरियस क्या होता है, हास्यपद, और यहाँ पे एक्स लगा दिया। एक्सहिलेटेड यानी कि भैया खुशी की स्थिति में होना, आनंद की स्थिति में होना। और देखो ये मैंने जोड़ के बताया था कि भैया कोई आपको वर्ड्स, देखो वर्ड्स याद करवाने के लिए मैं आपको बातें बोलता हूं, और इन बातों को आपको ऐसे गलत वे में नहीं लेना, ठीक है। मैं बड़ा अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं, आपको गलत नहीं लेना है। पर आपको वर्ड यूफोरिया परमानेंट याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, आप मान लो आपका कोई दोस्त है और वो ना पढ़ने के लिए किसके पास जाता है, रिया के पास जाता है। किसके पास जाता है, रिया के पास। तो आप उससे बोलते हो, भाई तुम रिया के पास पढ़ने क्यों जाते हो, या रिया तुम्हारे लिए क्यों आती है, यू फॉर रिया। तो आप तो रिया के लिए अवेलेबल रहते हो, तो आप बोलते हो भाई रिया के साथ पढ़ता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, यूफोरिया मिलता है मुझे। तो यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो भैया जितना वो कैब को जोड़ करके याद कर लोगे, जितना अपनी वर्ड पावर बढ़ा लोगे, उतना ही आप, मैंने बोला है ये फाइनल राउंड है बैटल का, और फाइनल राउंड में मैं आपको एक भी वर्ड नहीं मिस करने दूंगा। ना ही मैं खुद करूंगा, ना ही आई अलाउ यू टू मिस। ये मैंने नाहिल क्या बोला, ना ही, ना ही आई अलाउ यू टू मिस, ना ही मैं आपको मिस करने दूंगा मेरे भाई बहन। चलो भाई, जब यहां पहुंचे तो सेटिस्फेक्शन की बात होना जरूरी है। सेटिस्फेक्शन के लिए वैसे एक ही वर्ड है, मान लो कोई सेटिस्फाइड है तो उसके अंदर कंटेनमेंट है, कंटेनमेंट, ठीक है। वैसे कंटेंट भी बोलते हैं और कंटेंट भी बोलते हैं। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट मेरे साथ ही होता है। अगर मैं बात करता हूं तो कंटेंट तो ये हो गया, ठीक है। कंटेंट यानी कि आप सेटिस्फाइड है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट होता है जो अपन ये क्रिएट कर रहे हैं ना, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, दिस इज कंटेंट। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर कंटेंट, ठीक है। इस प्रकार से अपन को वर्ड्स याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। आ जाओ, छोड़ थोड़ी सकते हैं, छोड़ नहीं सकते मेरे बंधु। वर्ड हमारे पास में है एलाबोरेशन, और एलाबोरेशन का मतलब होता है विस्तार में। देखो विस्तार में कोई चीज होना, तो उसके लिए आप, वैसे भी एक टॉपिक है आपके पास में, वो है कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। कॉम्प्रिहेंड करते हो ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंसिव वहां से वर्ड आया। इसका मतलब होता है विस्तार में। एक वर्ड आता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव भी क्या होता है, विस्तार में। एक वर्ड अपने पास में आता है डिटेल्ड, डिटेल्ड भी क्या होता है मेरे भाई बहन, डिटेल्ड भी होता है विस्तार में। डिटेल्ड भी क्या हुआ, डिटेल्ड भी विस्तार में हुआ। यानी कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, एक्सटेंसिव हुआ, डिटेल्ड हुआ, एलाबोरेटिव हुआ, या एलाबोरेशन बोल दो, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और आता है हमारे पास में, कोई चीज है जो डिटेल में है, तो कॉम्प्रिहेंसिव तो हो गया, एक्सटेंसिव भी हुआ, डिटेल्ड भी हुआ। लेकिन एक वर्ड सुनते हो आपकी, मैं थक गया हूं, तो थकना को क्या बोलते हैं, थकना को बोलते हैं मेरे भाई एग्जॉस्ट, है ना। लेकिन अगर मेरे पास में ये वर्ड ऐसे आ जाए इस प्रकार से, एग्जॉस्टिव, तो ध्यान रखना,
एग्जॉस्ट तो क्या होता है? एग्जॉस्ट होता है मेरे भाई थकना, लेकिन एग्जॉस्टिव क्या होता है? कोई चीज विस्तार में है, कोई चीज डिटेल में है, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक है। अच्छा, कैसे याद करोगे? घर के अंदर लगा होता है एग्जॉस्ट फैन, है ना? और वैसे भी हम लोग जैसे मान लो थक जाते हैं, तो बोलते हो ना यार, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड है। सर ने इतना सारा मैटर पढ़ा दिया है आज के अंदर, तो आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई अगर ये वर्ड ऐसे आ गया ना, एग्जॉस्टिव, तब आपको ध्यान रखना कि आप लिख लिख के थक गए हो, क्योंकि लिख लिख के थके, एग्जॉस्ट तो हुए, लेकिन वर्ड है एग्जॉस्टिव, तो आप लिख लिख के थक गए और लिख लिख के थके, तो वहां से वर्ड क्या बना? एग्जॉस्टिव, क्योंकि वो विस्तार में चीज थी, आपको लिखनी पड़ी भाई साहब, तो वो वर्ड बना एग्जॉस्टिव। तो इसी तरीके से अपन को वोकैब के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारे वर्ड अपन ने करे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अभी भाई साहब बैटल का राउंड बहुत लंबा है, और मैदान में, जंगे मैदान में सब चलता है, चाहे आप हारे या जीते, चाहे आप कुछ भी हो, बट इफ यू ट्राई, इफ यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्या होता है? अपना सबसे बढ़िया कदम सामने लेकर आना। अगर आप ये लेकर के आते हैं तो यू बिकम विक्टोरियस, आप जीत जाते हैं, आप विजयी बनते हैं। ठीक है। चलो, अभी एक वर्ड जैसे आया कॉम्प्रिहेंसिव, वैसे ही एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा अप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव और एप्रीहेंसिव मेरे भाई क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव तो क्या होता है? डिटेल में, विस्तार में, है ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो। लेकिन एप्रीहेंसिव मेरे भाई बहन होता है जब किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो, या घबरा जाता हो, नर्वस हो जाता हो, उसके लिए वर्ड आता है एप्रीहेंसिव। इस बात को ध्यान रखें। एप्रीहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग वर्ड हैं। एप्रीहेंसिव होता है एंजाइटी हो जाना, नर्वसनेस हो जाना, घबरा जाना, उसे बोलते हैं एप्रीहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं कोई चीज डिटेल में है, उसे बोलेंगे। देर इज वन मोर वर्ड फॉर यू, एंड दिस वर्ड इज अ स्पेशल वर्ड। ये वर्ड है एप्रीहेंड। क्या है? एप्रीहेंड वर्ड है। और एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहन? पुलिस के द्वारा जांच के लिए, संक्षिप्त जांच के लिए किसी को ले जाना, उसे बोलते हैं एप्रीहेंड। याद रखना भैया, एप्रीहेंड अलग है। एप्रीहेंड होता है पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा जांच के लिए ले जाना, उसे बोलते हैं एप्रीहेंड। एप्रीहेंसिव क्या होता है? कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, नर्वसनेस के अंदर है, उसे बोलते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो गया मेरे भाई बहन? कॉम्प्रिहेंसिव होता है डिटेल। ये मत बोलना, एग्जॉस्ट मत बोलना, एग्जॉस्टिव मत बोलना, ये सारे वर्ड्स बोलने वाले नहीं हैं। अपने को ईच एंड एवरी वर्ड वी नीड टू मेमोराइज। हमें हर वर्ड को याद करना है भाई। सारा का सारा ना भैया, शाम दाम दंड भेद लगा दो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। द परजेंट पेपर throws light on the nexus between the academic performance and mental health of children। क्या बोल रहा है? जो वर्तमान का पेपर है वो लाइट थ्रो करता है, यानी प्रकाश डालता है नेक्सस के ऊपर। नेक्सस किसके बीच में? एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के बीच में। यहां बताना पड़ेगा हमें कि नेक्सस का मीनिंग क्या होना चाहिए। हमें नेक्सस का मीनिंग यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, नेक्सस से अगर हम ध्यान रखें, तो नेक्सस का मतलब होता है किसी के साथ में एक लिंक होना, एक जोड़ होना, ठीक है, एक संबंध होना, उससे बोलते हैं नेक्सस। आ जाओ, 4 वर्ड हैं हमारे पास में, 4 वर्ड्स पे ध्यान देंगे। एक वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है? झगड़ा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अलाइनमेंट क्या होता है? सामंजस्य या फिर परस्पर एक जैसा होना कोई चीज। और लिंक होता है कोई जोड़, कोई संबंध, कोई बॉन्ड, या फिर कोई नेक्सस। तो लिंक बिल्कुल सही वर्ड रहेगा। इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है? इनकॉन्ग्रुएंस होता है असामंजस्य। अच्छा वर्ड है असामंजस्य, मतलब
मतलब आपस में ट्यूनिंग नहीं है, उसके लिए वर्ड आता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं भैया डिस्प्यूट वर्ड की। ये तो आपको याद हो गया भैया, ये तो याद हो गया होगा। नेक्सस के लिए सही वर्ड क्या आएगा? नेक्सस के लिए सही वर्ड आता है हमारे पास में लिंक। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्प्यूट वर्ड के ऊपर। और अगर मैं डिस्प्यूट की बात करता हूं, तो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, यू आर एप्पल ऑफ माई आई। अगर आप नहीं करते तो अपन जो अपने आप प्रेम प्यार है, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं उसमें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया था, झगड़े का कारण बताया था। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई बहन, एक वर्ड हमारे पास में आता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा। एक वर्ड हमारे पास में आ सकता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होता है विरोधाभास आपसरी में, ठीक है। एक वर्ड आ सकता है क्वेरल। क्वेरल सिंपल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, लेकिन डबल आर आएगा इसके अंदर, क्वेरल। तो डिस्कॉर्ड हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, क्वेरल हुआ, ये डिस्प्यूट के लिए वर्ड आते हैं हमारे पास में। अच्छा, जब डिस्कॉर्ड की बात करता हूँ, कन्फ्लिक्ट की बात करता हूँ, क्वेरल की बात करता हूँ, जब मैं झगड़े की बात करता हूँ, एक बहुत ही अच्छे लेवल का वर्ड है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड पकड़ बना लेना मेरे भाई बहन। वो वर्ड बोलते हैं उसे ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन एक अच्छा वर्ड है। झगड़े के लिए हमारे पास में वर्ड क्या आता है? ऑल्टरकेशन। बहुत अच्छा वर्ड है। तो डिस्कॉर्ड आ गया, कन्फ्लिक्ट आ गया, क्वेरल आया, ऑल्टरकेशन आया। ये झगड़े के लिए वर्ड आए। भाई किसी से झगड़ा हो गया, आप बोलते हो ना कि आजकल जो तू, हाँ है, रिया के पास जा जाके पढ़ता था, आजकल क्या हुआ, तेरी जो पढ़ाई है वो कमजोर दिख रही है। तो आप बोलते हो भाई अब क्या है कि पेपर का टाइम है, रिया के पास टाइम नहीं है, डिस्प्यूट हो गया है। क्या हो गया? डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट क्या होता है? हाँ, झगड़ा। जैसे मैंने बताया, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। तो क्या आ गया हमारे पास में? डिस्कॉर्ड आ गया। कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया, कन्फ्लिक्ट क्या हुआ? आपस में विरोधाभास वाला जो भाव था, उसके लिए वर्ड आता है कन्फ्लिक्ट। और क्वेरल आ गया। लेकिन सबसे अच्छा वर्ड है आज का, वो है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ठीक है। इस वर्ड को याद करना, ऑल्टरकेशन को। इसकी ट्रिक मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। बड़ी ही प्यारी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, भूलोगे नहीं। अलाइनमेंट पर आ जाओ। अलाइनमेंट क्या होता है? मान लो अलाइनमेंट है किसी चीज के बीच में, तो सामंजस्य हुआ ना, ट्यूनिंग हुई। तो उसके लिए वर्ड अपने पास में आ सकता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट अच्छा वर्ड है। एक वर्ड अपने पास में आ सकता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी अच्छा वर्ड है। एक वर्ड मेरे भाई बहन अपने पास में अग्रीमेंट आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया। एक वर्ड अपने पास में आता है हार्मनी, है ना। एक वर्ड अपने पास में क्या आता है? अलायंस। और एक वर्ड अपने पास में अग्रीमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हार्मनी हो गया, अलायंस हो गया। आप देखते हो भाई गाड़ी के जो टायर होते हैं, देखते हो ना, ज्यादातर अलाइनमेंट जो वर्ड है वो गाड़ी के टायर के लिए बोला जाता है। जैसे बोलते हैं कि आपकी जो गाड़ी है, इसके टायर्स में आपस में अलाइनमेंट नहीं है, आपस में ट्यूनिंग नहीं है, तो वहां वर्ड आता है अपने पास में अलाइनमेंट। अब जब मैं बात करता हूं अलाइनमेंट की, तो हमारे पास में अग्रीमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हार्मनी हुआ, अलायंस हुआ। एक बहुत ही प्यारा वर्ड मेरे साथी, उसे बोलते हैं पोजिशनिंग। ठीक है जी। तो पोजिशनिंग अपन को याद कर लेना है, पोजिशनिंग हो जाएगा, ठीक है। और अपना अलायंस हो गया, अग्रीमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हार्मनी हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड अपने पास में मेरे भाई बहन आ जाएंगे। इस बात को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप समझो, जिस प्रकार से एक चीज और समझना यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अपन बात करते हैं इसकी पोजिशनिंग की। अब इसमें पोजीशन एक नाउन के रूप में काम करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, पोजीशनिंग क्या होता है, जैसे मान लो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं,
गाड़ी के टायर्स के लिए वैसे बोलते हैं क्या इसका अलाइनमेंट सही है। जब हम बोलते हैं भाई अलाइनमेंट सही है क्या, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं भाई उसकी पोजीशनिंग सही है क्या। तो अगर मैं अलाइनमेंट की बात करता हूं तो आपस में ट्यूनिंग के लिए ज्यादा ये वर्ड चलता है, भाई आपस में ट्यूनिंग कैसी है। जब आपस में ट्यूनिंग आएगी तो उसके लिए वर्ड आता है अग्रीमेंट, भाई आपस में प्रेम प्यार है कि नहीं है, अग्रीमेंट है कि नहीं है, समझौता है या नहीं है, इस प्रकार से वर्ड काम करता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सामंजस्य, जैसे मैंने बोला भाई सामंजस्य है, आपसी सहयोग के लिए वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन हमारे पास में, तो ये भी सही हो जाएगा। हार्मनी, हार्मनी क्या होता है, शांति या पीस के लिए वर्ड आता है। तो जब आपस में अलाइनमेंट होगा तो आपस में हार्मनी होगी, ठीक है जी। फिर आता है अलायंस, अलायंस संधि के लिए वर्ड आ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ट्रीटी, ट्रीटी क्या होता है आप सुनते हो ना, अगर आप एसएससी में टॉपिक्स आते हैं, एसएससी वाले टॉपिक्स में ये, एसएससी मतलब सोशल स्टडी, सोशल स्टडी जब आपने करी हो वहां पर ये वर्ड्स आते हैं। वहां आता है मेरे भाई कि ट्रीटी संधि है, ये मतलब ईरान इराक के बीच में या इस प्रकार से संधि है। तो संधि के लिए वर्ड क्या आता है, अलायंस आता है, और ट्रीटी भी इसी के लिए वर्ड आता है। तो ये हो गया अपने पास में अलाइनमेंट के लिए वर्ड। अब मैं बात कर लेता हूं लिंक के लिए। जैसे लिंक के लिए आपको एक तो अच्छा वर्ड मिल ही गया ऑलरेडी कि लिंक्स, लिंक है आपस में। तो लिंक है तो क्या है आपस में, नेक्सस हो गया। तो नेक्सस तो अच्छा वर्ड हो ही गया ऑलरेडी। एक बॉन्ड कर लेना, बॉन्ड है आपस में, कैसा ट्यूनिंग है। एक टाई कर लेना, टाई मतलब आपस में कैसा उनका एक सहयोग चलता है, टाई चलता है। तो नेक्सस, बॉन्ड, टाई, ये वर्ड किसके लिए आ जाएंगे मेरे भाई बहन, ध्यान रखना है लिंक के लिए आएंगे। तो जैसे नेक्सस हुआ, नेक्सस भी क्या हुआ, लिंक हुआ। कि लिंक क्या है, जो बच्चे एकेडमिक है ना परफॉर्मेंस है उनकी, और मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उनके अंदर क्या लिंक है, ये आज का पेपर उसके ऊपर थ्रोज लाइट का मतलब क्या आ गया, प्रकाश डालता है, ठीक है जी। तो ये वर्ड अपन को यहां से उठाना था। एक वर्ड रह गया, इनकॉन्ग्रुएंस। और इनकॉन्ग्रुएंस बहुत अच्छा वर्ड है, यहां से दो तीन बड़े ही प्यारे प्यारे वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकॉन्ग्रुएंस की बात करता हूं मेरे बंधु, तो इनकॉन्ग्रुएंस के लिए हमारे पास में एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, डिसोनेंस, ठीक है। डिसोनेंस, इनकॉन्ग्रुएंस यानी आपस में तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल लेवल का वर्ड क्या आता है, सिंपल वर्ड आता है हमारे पास में, मिसमैच आता है। अच्छा, मिसमैच आया, मिसमैच के जैसा एक वर्ड आता है, वो रहता है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी है, ठीक है। और एक वर्ड आता है आप लोगों ने सुना होगा कि आपस में क्या है, अग्रीमेंट नहीं है, सामंजस्य नहीं है। तो वो वर्ड क्या आया, वो वर्ड हमारे पास में आया डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्पैरिटी हो गया, मिसमैच हो गया, डिसोनेंस हो गया। एक वर्ड और याद कर लो मेरे भाई बहन, वो वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो वर्ड है इनकम्पैटिबिलिटी। इन कंपेटिबिलिटी आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। इसका मतलब भी क्या होता है मेरे भाई बहन, कि आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है ना, आपस में ट्यूनिंग नहीं है उनके अंदर, तो मिसमैच है वो। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ मिसमैच, और ये सारे वर्ड इनकॉन्ग्रुएंस के लिए आएंगे, आपको याद करने ही पड़ेंगे, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। अब जैसे मैं बात करता हूं वर्ड की डिसोनेंस, तो आप ऐसे याद कर लो भाई, कैसे याद करोगे, बनाना पड़ेगा कुछ। डिसोनेंस, डिसोनेंस, आप गए सोना के पास, सोना के पास, आपने सोना को बोला कि सोना, आई वॉन्ट टू डांस विद यू। सोना ने बोला, देख भाई, तेरे मेरे बीच के अंदर कोई भी तालमेल नहीं है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, अपने डांस नहीं कर सकते। तो सोना ने आपको डिस कर दिया, तो क्या बन गया, डिसोनेंस। डिसोनेंस क्या हो गया, मिसमैच हुआ। कंपेटिबिलिटी आपको पता ही है मेरे भाई, कंपेटिबिलिटी नहीं है आपस में, तालमेल नहीं है हमारी। आजकल जैसे मैंने बोला, एक तो मैट्रिमोनियल साइट पे जाओगे, वहां लिखा होता है ही ड्रिंक्स ओकेजनली,
कभी कभार ड्रिंक करता है। और अगर साथ में आप ये जोड़ लो, अगर साथ में आप ये वाला वर्ड जोड़ लो कि भाई कंपेटिबिलिटी नहीं होगी आपस में, अगर मेरे सारे ये वाले क्वालिटी जो मेरे अंदर है, मेरी जो हॉबीज़ है, मैं डांस करना पसंद करती हूँ या करता हूँ, मैं सिंगिंग करना पसंद करता हूँ, अगर कंपेटिबिलिटी नहीं हुई, इनकम्पेटिबिलिटी हुई, तालमेल नहीं हुआ, तो मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, आजकल बोल देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी, इस तरीके से वर्ड आपस में याद हो जाएगा। फिर आया अपने पास में डिसएग्रीमेंट, सभी को पता होगा। डिस्पैरिटी हो गया, मिसमैच हुआ, डिसोनेंस हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया भाई, आज का जो सेशन चल रहा है, आपको दो बातें दिमाग में रखनी है। एक तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस एवर, अगर आप वो कैब के लिए देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला। और दूसरी बात, हम लोग रूल्स को भी अब धीरे धीरे ग्रामर के इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में रूल आना शुरू हो जाएंगे। तो रेडी हो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाओ। Question number 5, here it goes. The battle round second, question number 5th. आ जाओ भाई मैदान में। The perils of smoking tobacco can never be ignored। क्या बोल रहा है? perils जो हैं, what are perils? perils होता है खतरा, रिस्क। जो रिस्क है तंबाकू के, कैन नेवर बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें बताना है पेरिल के लिए भैया सेम वर्ड। तो आ जाओ भाई साहब। पहला वर्ड दिया हुआ डिलाइट्स, डिलाइट्स तो मैंने बता ही दिया, आनंद। कमेंट करके बताओ यूफोरिया का मीनिंग क्या था फटाफट। चलो भाई आगे आ जाओ। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं? फायदे या लाभ, ये भी नहीं होगा। हैजर्ड्स होता है क्या? हैजर्ड्स होता है रिस्क, खतरा। और ह्यूमिलेशंस होता है क्या? शर्मिंदगी। तो अगर अपन बात करते हैं पेरिल्स के लिए, सही वर्ड क्या बनेगा? है, हैजर्ड्स पेरिल्स के लिए बिल्कुल सही वर्ड बन जाएगा, सिनोनिम बनेगा पेरिल्स का, हैजर्ड्स। देखो, आप कोई भी मूवी देखते हो अपने, आजकल देखते हो ना, मूवी से पहले अ, आजकल डिस्क्लेमर आ जाता है कि टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये हैजर्ड है एक प्रकार का। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड होता है खतरा, रिस्क। ठीक है, तो अपने पास में पेरिल्स का सही वर्ड क्या आया? हैजर्ड्स आया। लेकिन अपन को हर एक वर्ड की बात करनी है। डिलाइट के लिए तो अपन अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, डिलाइट का हमने पहले ही कर लिया। जॉय वगैरह हो गया, यूफोरिया हो गया, एक्सिलरेटेड हो गया, इलेटेड हो गया। दीज ऑल आर वर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बेनिफिट के लिए, अगर कोई बेनिफिट है आपके लिए, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ एडवांटेज। आपके लिए वो क्या है? आपके लिए मेरे दोस्त वो एक प्रकार से एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज हो गया। तो अगर ध्यान रखेंगे हम लोग मेरे भाई बहन, तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा? जो वर्ड हमारे पास में है एडवांटेज। अच्छा, एडवांटेज की आप थोड़ा स्पेलिंग ध्यान रखना। एडवांटेज की स्पेलिंग में ADVANTAGE, तो एडवांटेज हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है मेरे भाई बहन। ठीक है, आगे जो स्पेलिंग हमारे पास में आ रही है हैजर्ड की स्पेलिंग है। और हैजर्ड के लिए ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि दिस इज पेरिल, पेरिल क्या होता है? रिस्क। हैजर्ड क्या होता है? रिस्क। वैसे ही आपको ध्यान क्या रखना है? रिस्क, हैजर्ड और पेरिल, ये तीनों सेम वर्ड है। बोलते हैं ना भाई, ये एक प्रकार से अपने पास में क्या है? हैजर्ड है, रिस्क है, पेरिल है। हमें भाई साहब इनसे बचना पड़ेगा अपन को। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ना मेरे भाई बहन, वो आज इस वर्ड पे है, क्योंकि ये वर्ड जो गेम करने वाला है, बहुत तकड़ा करने वाला है। देखो, एक हमारे पास में आप सुनते होगे, एक वर्ड आता है हमारे पास में एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट क्या होता है? शर्मिंदगी। तो ह्यूमिलेशंस अगर खुद से आपको महसूस हो रही है, अगर आप किसी चीज के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमिलेशंस वर्ड दो प्रकार से काम करेगा। एक तो आपको कोई ह्यूमिलेट कर रहा है,
अगर आपको कोई ह्यूमिलेट कर रहा है दैट मीन्स आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, वो ह्यूमिलेट अलग होता है। ह्यूमिलेशंस होता है शर्मिंदगी। तो एक वर्ड बन गया हमारे पास में एम्बेरसमेंट बन जाएगा। एक बोलते हैं ना कि यार आप तो परिवार के लिए बुरा नाम लेकर के आ गए, तो उसके लिए वर्ड आता है हमारे पास में डिसग्रेस। ठीक है, डिसग्रेस जैसा ही एक वर्ड मेरे भाई बहन और भी है, वो वर्ड क्या है हमारे पास में? मोर्टिफिकेशन। क्या वर्ड आएगा अपने पास में? मोर्टिफिकेशन। तो मोर्टिफिकेशन, डिसग्रेस, एम्बेरसमेंट, ये तीनों वर्ड हैं शर्मिंदगी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, फिर ये वर्ड बदलेंगे मेरे भाई बहन। इंसल्ट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए वर्ड आएगा अफ्रंट। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास में आएगा डिरीजन। अच्छा वर्ड है। अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो डिरीजन आएगा, अफ्रंट आएगा। एक वर्ड हमारे पास में आता है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी हमने पहले पढ़ा, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। एक वर्ड और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, वो वर्ड क्या है हमारे पास में? डिस्पैरेजमेंट। तो अफरंट आ गया, डिरीजन आया, ब्लेसफेमी आया, डिस्पैरेजमेंट आया। ये सब वर्ड किसके हैं? ह्यूमिलेशंस। यानी कोई आपको अगर ह्यूमिलेट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो अफरंट भी आएगा, डिरीजन भी आएगा, ब्लेसफेमी आएगा, डिस्पैरेजमेंट आएगा। ये हम लोगों ने वर्ड पहले, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने भाई बात कर ली थी पहले एक बारी कि ये जो वर्ड है ना, जैसे हमारे पास में ये वर्ड आया कौन सा? डिस्पैरेजमेंट। तो डिस्पैरेजमेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ब्लेसफेमी आया, तो ब्लेसफेमी हमारे पास में बहुत अच्छा वर्ड आया। डिरीजन, एक क्वेश्चन हमने किया था पिछले बैटल राउंड के अंदर, मैंने आपको वहां पे इस वर्ड का बताया था कि अगर वर्ड हमारे पास में आ जाए ब्लेसफेमी, तो ब्लेसफेमी से आपको याद करना है डिरीजन। क्योंकि डिरीजन और ब्लेसफेमी दोनों का मतलब क्या होता है? किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, वहां पे ही ये वर्ड आता है ब्लेसफेमी। ठीक है, अनादर करना किसी का। अच्छा, एक वर्ड आता है हमारे पास में रिवाइलमेंट। क्या वर्ड आता है हमारे पास में? रिवाइलमेंट। इस वर्ड को भी मत भूलना। तो भैया रिवाइलमेंट हो जाएगा, डिस्पैरेजमेंट हो जाएगा, ब्लेसफेमी होगा, डिरीजन होगा और अफरंट होगा। ये चारों पांचों वर्ड हैं, ये किसी का अनादर करने के लिए वर्ड आते हैं। बड़े दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपको मैं बता दिया जैसे कि अपन, अगर मैं बात करता हूं दो तरीके से, किसी को ह्यूमिलेट करना दो तरीके से काम करेगा, एंड यू विल हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अवेयर हैं, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम, तभी आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कितनी अवेयरनेस आपके पास में है, आप वर्ड प्ले कैसे करते हैं। जैसे ये वर्ड आया एम्बेरसमेंट। अब एम्बेरसमेंट क्या होता है? एक प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करना, वो होता है एम्बेरसमेंट। ठीक है, डिसग्रेस, बोलते ना बुरा नाम लेके आ गया परिवार के लिए, डिसग्रेस आ गया। अच्छा, कोई बोले आपको कि भाई तेरे सिलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तू तो परिवार के लिए मोटिफिकेशन लेकर के आया है। मुझे पता तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन याद करने के लिए। तो मोटिफिकेशन क्या होता है? आप बोलो नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या हुआ? मोर्टिफिकेशन फील मत करो, बेइज्जती फील मत करो। मैं आपके लिए इससे बड़ा एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा। I'll crack a better examination for all of you. I'll bring good name to the family. मैं परिवार के लिए अच्छा नेम लेकर के आऊंगा। लेकिन मोटिफिकेशन क्या है? मोटिफिकेशन होता है बदनाम, बुरा नाम होना। अब यहां आ जाओ, अफरंट। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी के फ्रंट, किसी के सामने ही उसके फादर को कुछ बोल रहा है। एएफ मतलब आपके फादर। तो आपके फादर को फ्रंट में खड़ा होकर कोई बोल रहा है, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो आप फ्रंट को आप ऐसे याद करो कि कोई सामने खड़ा होकर बेइज्जती कर रहा है। डिरीजन क्या हो गया? डिरीजन भी वर्ड आया हमारे पास में, ब्लेसफेमी वर्ड पड़ा था। किसी से गलतफहमी हो गई, अब गलतफहमी किसी के साथ में हुई, तो वो क्या कर रहा है?
वो ब्लेसफेमी कर रहा है, वो आपका आपका बदनाम कर रहा है, आपको बुरा नाम कर रहा है, तो वो ब्लेसफेमी हो गया। उससे वर्ड जोड़ के याद करो, डिरीजन याद करोगे। अच्छा, रिवाइलमेंट, रिवाइलमेंट याद करो, रिवाइलमेंट अच्छा वर्ड है। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एक चीज अभी भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझनी, वो है ये वाला वर्ड, एम्बेरसमेंट। अब एम्बेरसमेंट तो क्या होता है? एम्बेरसमेंट होता है शर्मिंदगी। लेकिन अगर ये इस तरीके से आ जाए, एम्ब्रेस, तो एम्ब्रेस क्या हो जाता है? किसी को गले लगा लेना। तो किसी को गले लगा लेना, दैट मीन्स एम्ब्रेस। और वैसे क्या आता है? एम्बेरसमेंट आता है क्या? शर्मिंदगी। जब हम लोग किसी चीज, मान लो कोई समय ऐसा आता है, लाइफ में बहुत मोमेंट्स ऐसी आएंगी, ऐसे जीवन में बहुत सारे पल भी आएंगे मेरे छोटे भाई बहनों, जब आपको एम्बेरसमेंट फील होगी। तब आपको एम्बेरसमेंट को फील नहीं करना है, आपको उसे एम्बेरस करना है। आप एम्बेरस नहीं करना है, एम्ब्रेस करना है। क्या करना है? एम्ब्रेस करना है। ठीक है। एम्ब्रेस करने का मतलब क्या हो गया? आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने गलती एक्सेप्ट करी, अपने गले से लगाया, एम्ब्रेस किया। जब आपने उसे एम्ब्रेस कर लिया, दैट मीन्स एम्ब्रेस करते ही आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती को, और इसे बोलते हैं गले से लगाना या स्वीकार करना। तो जैसे मैंने बोला, हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वर्ड here today is equally important and you can't miss that. You can't afford to miss that. आप इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ से अपन बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अपनी भैया कमर कस लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन का लेवल और भी हमारा बढ़ने वाला है। चलो भाई। Rahul was sharing some of his childhood stories and they were hysterical. हमें बताना, राहुल क्या कर रहा है? राहुल कर रहा है अपने बचपन की यादें बांट बता रहा है, मेमोरी बता रहा है। और ये क्या है? ये हिस्टेरिकल है। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? भावनात्मक असंतुलन। वैसे ये वर्ड हिस्टेरिकल भावनात्मक असंतुलन के लिए आता है। अब हमारे पास में 4 वर्ड हैं। पहला वर्ड है इमोशनल। इमोशनल क्या होता है? भावनात्मक हो जाना। ठीक है। दूसरा वर्ड है डेंजरस। डेंजरस क्या होता है? खतरनाक होना। थर्ड वर्ड है फनी, मजाकिया होना। और फोर्थ वर्ड है स्केरी। देखो, वैसे जो वर्ड है हिस्टेरिकल, ये भावनात्मक असंतुलन के लिए आता है। लेकिन भावनात्मक असंतुलन किसी भी प्रकार से हो सकता है। वो डर के रूप में भी हो सकता है, वो फनी भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है। तो जब मैं बात करता हूँ हिस्टेरिकल, अपने बचपन की स्टोरीज बताते समय हो गया, मतलब इतनी बढ़िया उसकी स्टोरी थी कि किसी की हंसी कंट्रोल में नहीं रही, भावनात्मक असंतुलन हो गया। तो वर्ड सही क्या रहेगा? फनी यहाँ पे बिल्कुल सही वर्ड रहेगा। ठीक है जी। आ जाओ। अब यहां से हम लोग चलेंगे, पहले वर्ड पे पकड़ करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास में है क्या? इमोशनल। इमोशनल के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है पोइग्नेंट। क्या वर्ड है? पोइग्नेंट। पोइग्नेंट होता है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक रूप से कोई मार्मिक है, कोई मार्मिक व्यक्ति है, भावुक हो जाता है जल्दी, उसे बोलते हैं पोइग्नेंट। एक वर्ड आता है हमारे पास में सेंसिटिव, है ना? एक वर्ड हमारे पास में आया सेंसिटिव, एक वर्ड हमारे पास में आया पोइग्नेंट, और एक वर्ड हमारे पास में क्या आया? इमोशनल आया। तो ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। पोइग्नेंट हो सकता है हमारे पास में, सेंसिटिव हो सकता है। एक वर्ड हमारे पास में मेरे भाई बहन आता है सेंटिमेंटल। वो वर्ड मत भूलना, अच्छा वर्ड है। वर्ड क्या है हमारे पास में? सेंटिमेंटल। ठीक है। तो सेंटिमेंटल हो जाएगा, पोइग्नेंट हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, है ना? और इस प्रकार से इमोशनल हो गया। आप देखते हो काफी सारे हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं, कई बार आपने ऐसे लोगों से भी मिले होंगे कि जैसे मजाक आप करते हो किसी के साथ में, यू क्रैक अ जोक, आप मजाक करते हो, तो सामने वाला कई बार उस मजाक को सहन नहीं कर पाता है। तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है।
उनका जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हाई रहते हैं, इसलिए सेंटिमेंटल बोलते हैं। पोइग्नेंट भी बोलते हैं कि मार्मिक, भावुक हो जाते हैं वो। तो पोइग्नेंट याद करो, सेंसिटिव याद करो, सेंटिमेंटल याद करो। इमोशनल के लिए वर्ड है, अच्छा वर्ड है पोइग्नेंट। सेंसिटिव तो फिर भी आपको याद हो जाएगा, आप आसपास लोग देखते हो। सेंटिमेंटल भी याद हो जाएगा, बट देन अगेन फोकस क्या रहना चाहिए, पोइग्नेंट एक अच्छा वर्ड है, पोइग्नेंट, ठीक है, समझ गए? पोइग्नेंट वर्ड को याद करना है। अब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला, एक आप किसी के सामने कोई जोक क्रैक करते हैं, आप मजाक करते हैं ना, तो कई बार सामने वाला व्यक्ति उसका बुरा मान जाता है। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति कई बार बुरा मान जाता है, तो जोक के लिए एक हमारे पास में वर्ड आता है, जोक के लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है, उसे बोलते हैं जेप। क्या बोलेंगे? जेप। याद रखना, कई बार आ जाएगा, जोक के लिए वर्ड आता है जेप, ठीक है। डेंजरस की हमने अभी बात कर ली थी, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। एक वर्ड हमने अभी पढ़ा हैजर्ड, ठीक है जी, एक पढ़ा हमने हैजर्ड, और एक वर्ड मेरे बंधु हमने अभी भी पढ़ा, हैजर्ड भी पढ़ा और रिस्की पढ़ा। रिस्की अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो रिस्की पढ़ो। हैजर्ड हुआ, रिस्की हुआ, और अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने कौन सा वर्ड, पेरिल, तो पेरिल याद करो, पेरिल हो गया, हैजर्ड हो गया, रिस्की हो गया, ये भी डेंजरस के लिए वर्ड आते हैं, ठीक है। फनी की अगर मैं बात करता हूं, तो फनी के लिए एक आपके पास में वर्ड आता है कौन सा, ह्यूमरस वर्ड आता है हमारे पास में, एक वर्ड आता है हमारे पास में हिलेरियस, ठीक है, और एक वर्ड हमारे पास में आता है कन्वीवियल, ठीक है। तो ह्यूमरस हो जाएगा, हिलेरियस हो जाएगा, कन्वीवियल हो जाएगा, ये सब किसके वर्ड हो जाएंगे मेरे भाई बहन, फनी के लिए वर्ड आएगा, ह्यूमरस, 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 है ना। आप प्ले पढ़ोगे, कई प्ले होते हैं, कुछ प्लेज होते हैं, ये ह्यूमरस होते हैं। ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस होता है मजाकी, बढ़िया, मजाक के अंदाज वाले ह्यूमरस हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हिलेरियस की, तो हिलेरियस भी क्या होता है, हास्यपद कोई चीज है, हिलेरियस वहां पर आ जाता है। फिर मेरे पास में वर्ड आता है कन्वीवियल, और कन्वीवियल ऐसा व्यक्ति होता है मेरे भाई बहन, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, कन्वीवियल व्यक्ति के लिए आता है, ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज हो, है, जो आपको भैया आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके, ऐसी बातें करे आनंद वाली कि भाई साहब क्लास भी हो जाए और बातें भी हो जाए और याद भी हो जाए। देखो मैं कहता हूँ कि बातों से याद करना चाहिए, बातें सुनना, किसी को सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी को वो बताना कोई चीज को। तो टू कन्वे अ मैसेज इज एज इम्पोर्टेंट एज टू लिसन समबडी, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी, टू कन्वे हटा दो, कन्वेइंग अ मैसेज इज एज इंपॉर्टेंट एज लिसनिंग समबडी, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मेकिंग सम मिस्टेक्स, बट आई, मैं बोलते बोलते ही उसको सही कर देते हैं ना। चलो भाई साहब, आ जाओ। कन्वीवियल आ गया, हमें याद हो जाएगा, ह्यूमरस आ गया, हिलेरियस आ गया। स्केरी के लिए हमारे पास में काफी सारे वर्ड हैं। स्केरी क्या होता है, स्केरी होता है डरावना, तो डरावनी के लिए हमारे पास में बहुत सारे वर्ड हैं, सारे वर्ड नोट करेंगे मेरे भाई बहन, नोट करो। एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है, एक वर्ड हमारे पास में आता है फ्राइटनिंग आ जाता है, ठीक है, ये स्केरी के लिए आता है। एक वर्ड हमारे पास में आता है टेरिफाइड, टेरिफाइड अच्छा वर्ड है, ये भी स्केरी के लिए आता है, डरे होना, डर जाना, ठीक है। एक वर्ड आता है पेट्रीफाइंग, और एक अच्छा वर्ड है इंटीमीडेटिंग, इंटीमिडेटिंग, ठीक है। तो फ्राइटनिंग हो गया, टेरिफाइड हो गया, पेट्रीफाइड हो गया, और इंटीमिडेटिंग हो गया। ये सब वर्ड किसके लिए आए, ये सब वर्ड आए स्केरी के लिए। स्केरी क्या होता है, कोई चीज से आप डर गए,
वो चीज कैसी रही? वो स्केरी, डर गया, स्केरी, है ना? अब हम जैसे घर में चूहा आ गया, चूहा आया, आप उछल गए, ओई मम्मी ये क्या हुआ? ये स्केरी मोमेंट था आपके लिए, डरावना मोमेंट। फ्राइटनिंग, डरावना मतलब कोई पल ऐसा होता है जिससे आप फ्राइटेंड हो जाते हो, उस पल को बोलते हैं फ्राइटनिंग। टेरिफाइड, काफी भयभीत हो जाने वाली कोई चीज हो। पेट्रीफाइंग अच्छा वर्ड है, पेट्रीफाइड कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दिस इज अ गोल्डन वर्ड, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, पेट्रीफाइड। ठीक है तो फाइड लगा हुआ है लास्ट में, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डरने जैसा ही वर्ड है, तो वैसे ही वर्ड है। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग भी क्या होता है? डरावना, डर जाना किसी चीज से। तो ये आपको पकड़ बनानी पड़ेगी वर्ड्स के ऊपर, और वर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव का पता होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि आपको नेगेटिव का पता हो, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से पॉजिटिव का पता हो। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। चलो, अब स्केरी से एक दो बात समझना। एक वर्ड आता है इस प्रकार से, देखो ये वर्ड है सेक्रेट, SACRED, सेक्रेड होता है पवित्र। ये वर्ड है स्केर्ड, स्केर्ड क्या होता है? डरा हुआ, स्केरी से वर्ड बना है। और ये है स्केयर्सली, स्केयर्सली का मतलब होता है बहुत कम या बहुत मुश्किल से कोई काम होना, उसे बोलते हैं स्केयर्सली। स्केयर्सली, हार्डली, रेयरली सुने होंगे आपने, तो ये स्केयर्सली होता है। ये सेक्रेड होता है, पवित्र के लिए आता है। ये स्केर्ड होता है, डर के लिए आता है। और सेक्रेसली किस लिए आता है? कभी कभार कोई काम होना, बड़ा मुश्किल से काम होना। जैसे आपसे पूछा जाए कि आजकल आप लाइब्रेरी कितनी बारी जाते हैं, तो आप बोलते हैं आई स्केर्सली गो देयर, मतलब मैं बहुत कम जाता हूँ। आई हार्डली गो देयर, आई आई रेयरली गो देयर, है ना, बहुत मुश्किल, मतलब ना के बराबर जाता हूँ मैं। नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड ध्यान रखना, इसके साथ में नोट भी नहीं लगाना है। अगर लिखा है स्केर्सली ही डजंट गो देयर, डजंट नहीं आ सकता इसके साथ में, डजंट लगा ही नहीं सकते, नेगेटिव लगेगा ही नहीं इसके साथ में। तो ये बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। वैसे ये कंजक्शन में भी आता है, ठीक है। कंजक्शन का भी इसका एक रूल बनता है, स्केर्सली और हार्डली। स्केर्सली और हार्डली के साथ में व्हेन आता है, ध्यान रखना। कंजक्शन अब अगर आएगी इनके साथ में, व्हेन आएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना भाई, स्केर्सली आ जाए, हार्डली आ जाए, कंजक्शन क्या आएगी हमारे पास में? कंजक्शन आएगी देन। इस बात को नोट करके अपन को चलना पड़ेगा। बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लेके प्रभु का नाम। चलो भाई क्वेश्चन 7 पर आ जाओ। द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड with birthday wishes from his admirers, admirers, ठीक है। सेलिब्रिटी जो है वो इनंडेटेड हो गया था। इनंडेटेड क्या होता है? अधिकता में, अधिक मात्रा में, बाढ़ आ जाना, अधिक मात्रा में आ जाना, इस प्रकार से होता है। तो सेलिब्रिटी को बर्थडे की काफी सारी विशेष आई अपने प्रशंसकों की तरफ से। हमें किसके लिए बताना है? वर्ड इनंडेटेड के लिए हमें एक सिमिलर वर्ड यहाँ से पिक करना पड़ेगा। तो 4 वर्ड पे ध्यान लगाते हैं। पहला वर्ड है अनोइड। अनोइड क्या होता है? नाराज हो जाना, तो ये तो नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड होता है पहले से ही किसी चीज में व्यस्त होना, तो ये भी नहीं होगा। रिवॉर्डेड क्या होता है? किसी को सम्मानित करना, तो ये भी नहीं होगा। ओवरवेल्म्ड क्या होता है? ओवरवेल्म्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बाढ़ आ जाना, अधिकता होना। तो इनंडेटेड के लिए सही वर्ड क्या बनेगा? ओवरवेल्म्ड बनेगा। वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ओवरवेल्म्ड जो वर्ड है, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मान लो मैं फिल्म देखने के लिए गया, कोई मैं मूवी देखने के लिए गया, और मैंने मूवी देखी ना, वो मूवी देखने के बाद में मैं ओवरवेल्म्ड या तो जॉय से हो सकता हूँ, या फिर मैं दुखी भी हो सकता हूँ।
कि भाई कैसी मूवी थी वो, है बोरिंग मूवी थी वो, मैं बात करता हूँ मोनोटोनस थी मूवी वो, ठीक है, मुझे देखकर मजा नहीं आया, मूवी देखकर मैं बोर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आते हैं अपन वन बाय वन सब वर्ड्स की बात करेंगे। पहले वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो पहला वर्ड है अनोयड। अनोयड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड हमारे पास में है एजिटेटेड। एजिटेटेड, ठीक है, तो एजिटेटेड हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास में आता है एग्जैस्परेटेड। अच्छा वर्ड है, मत भूलना। एग्जैस्परेटेड का मतलब होता है हताश होके किसी से गुस्सा हो जाना। एग्जैस्परेटेड आ जाएगा, एजिटेटेड आ जाएगा, अनोयड के लिए वर्ड है। वैसे एजिटेटेड क्या होता है, कई बार आप देखते हो ना भाई, आप फड़फड़ा जाना, है ना, गुस्से में बिल्कुल ऐसे हिल जाना, तो वहां वर्ड आता है। हालांकि ये डगमगाहट के लिए वर्ड नहीं है, डगमगाहट के लिए अगला अलग वर्ड है, उसे बोलते हैं वैसिलेट करना। वैसिलेट अलग वर्ड है, एजिटेट अलग वर्ड है। अनोयड के लिए आता है एजिटेट, और डगमगा जाना के लिए वर्ड आता है वैसिलेट, ठीक है। चलो भाई, प्री ऑक्यूपाइड होना, मैंने बोला प्री ऑक्यूपाइड है कोई व्यक्ति, तो वो किसी चीज में क्या है, बिजी है, किसी काम में लगा हुआ है, तो वहां वर्ड क्या आता है हमारे पास में, एनग्रोज आ जाएगा। एनग्रोज है किसी काम के अंदर। अच्छा, ऑक्यूपाइड तो होता ही है, एनग्रोज होता है। एक वर्ड पिछले 2023 के अंदर आया था, इमर्स्ड। अच्छा वर्ड है। इमर्स्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी कार्य में व्यस्त, अपने व्यस्त होना, तो इमर्स्ड आ जाएगा अपने पास में। अपना एनग्रोस्ड आ गया अपने पास में। एक वर्ड याद कर लेना, एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा, अब्जॉर्ब्ड। तो ये जो अपने पास में ये वाले वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे मेन वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एब्जॉर्ब्ड हो गया, इमर्स्ड हो गया, एनग्रोज हो गया, ये सारे के सारे वर्ड किस लिए आए, प्री ऑक्यूपाइड के लिए आए। मान लो प्री ऑक्यूपाइड है, हाँ मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी को बोल सकते हैं, जैसे आप किसी से मिले और उसने बोला कि ये मेरा वाला ये काम कर दे, तो आप बोलते हैं भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अभी क्या हूँ, किसी काम में एनग्रोज्ड हूँ। एनग्रोज्ड का मतलब क्या होता है, किसी काम में लगे होना, किसी काम में व्यस्त होना, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि इमर्स्ड है, तो इमर्स्ड का मतलब होता है खोया होना है, काम में लगा हुआ है, इमर्स्ड है, बिजी है, इस सेंस में ये वर्ड चला जाता है। अब आपको ये सब वर्ड्स को साथ में पिरोना पड़ेगा। जैसे एग्जैस्परेटेड आया, ठीक है, अब एग्जैस्परेटेड आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप एग्जैस्परेटेड वर्ड को याद करोगे तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। आपको ये वर्ड ऐसे याद करो भाई, कोई काम, मैं बोलता हूं कोई काम मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कोई काम मेरे अकॉर्डिंग हो तो मैं बोलूंगा एज पर। एज पर बोलूंगा ना, तो अगर मैं यहां लगाता हूं एग्जैस्परेटेड, तो इसका मतलब हुआ जो काम था वो एज पर मेरे हिसाब से नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं हताश होकर गुस्सा हो गया, उससे बोलेंगे एग्जैस्परेटेड, ठीक है जी। और ऐसे ही वोकैब याद होती है। मैंने आपको बताया कि आपको वोकैब को याद करने के लिए कोई भी आप कहीं भी सेशन देखो, आई आई बिलीव, ट्रूली बिलीव दैट you are a good student, you are a good scholar, and wherever you watch the session, I would request you कि आप वर्ड्स के अंदर उतरा करो, आप कमेंट किया करो, आप एक तो सेशन में उतरो, तो कंप्लीटली गो थ्रू किया करो, क्योंकि कोई भी टीचर अगर सेशन बनाता है तो ना वो हर एक चीज को सोचता है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को वो अंडरस्टैंड करता है। लेट्स से कोई भी टीचर सेशन बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो ही और शी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट सेशन। वो हर एक पॉइंट को सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सेशंस देखें कंप्लीटली गो थ्रू करें। इट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम्स। आप वोकैब कहीं से भी देख सकते हैं, आप सेशन कहीं भी देख सकते हैं, सब टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। और अभी तो जो हो रहा है उसमें तो ये साबित होता है कि टीचर्स जो है ना, टीचर्स बच्चे के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने को रेडी होते हैं। वो दे सेक्रीफाइस देयर वर्क, दे सेक्रीफाइस देयर फैमिली टाइम, जस्ट हाँ किसकी सेक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए।
ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आप पूरा गो थ्रू किया करो, किसी का भी सेशन हो पूरा गो थ्रू किया करो, बहुत सारे पॉइंट वहां से निकलते हैं जो आपके लिए काम के होंगे। अब जैसे रिवॉर्डेड आया, तो रिवॉर्डेड के लिए हमारे पास में वर्ड आता है ऑनर्ड। ठीक है, कोई व्यक्ति ऑनर्ड है, सम्मानित है, तो ऑनर्ड हो जाएगा, ऑनर्ड हो गया। हाँ, हमारे पास में वर्ड आया कौन सा, एब्जॉर्ब्ड आ गया, इमर्स्ड आया, सॉरी इमर्स्ड, एब्जॉर्ब्ड, एनग्रोस, तो इसके लिए वर्ड आया प्रीऑक्यूपाइड के लिए। अनोयड के लिए अच्छा वर्ड आया था एक्सएस्परेटेड, इस वर्ड को तो मत भूलना। अगर आप एजिटेटेड, अनोयड ये वर्ड याद करते हो तो इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 भी रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारे पास में परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का हमें सेम वर्ड बताना है। अब परसिवियरेंस क्या होता है, दृढ़ता। कोई काम है, आप बार बार गिर रहे हो, बार बार हार रहे हो, लेकिन आप में इतनी दृढ़ता है कि आप दोबारा खड़े हो जाते हो, उस वर्ड के लिए हम बोलते हैं परसिवियरेंस। ठीक है, तो हमारे पास में 4 वर्ड्स हैं, फिर हमें 4 वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा, वही पैटर्न है अपना। तो डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन, तो ये तो नहीं होगा। टॉलरेंस क्या होता है, सहन शक्ति, तो ये भी नहीं होगा। स्टीडफास्टनेस क्या होता है, दृढ़ता, और ये बिल्कुल सही वर्ड रह जाएगा। हम्बलनेस क्या होता है, कोई आदमी विनम्र है स्वभाव का, उसके लिए बोलते हैं हम्बलनेस। तो परसिवियरेंस, परसिवियरेंस के लिए वर्ड क्या आया, स्टीडफास्टनेस हमारे पास में वर्ड आ गया परसिवियरेंस के लिए। अब चारों वर्ड्स पे फोकस करते हैं। डिसिप्लिन तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है, डिसिप्लिन वर्ड को आप मतलब ऐसे ही है, कोई व्यक्ति है अनुशासन में रहता है, जैसे आप लोग रहते हो, पूरी क्लास वॉच करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो क्या है? मैंने बोला भी था, मैंने बोला था कि आप है ना इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो, कंसीडर मी योर एल्डर ब्रदर एंड अप्लाई दिस ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस। लेकिन फिर ये भी था, कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि सर अगर हम लगा देंगे क्या बोलेंगे, बोल दो भाई मामा का लड़का है, ताऊ है हमारा, चाचा है हमारा, है बुजुर्ग है हमारे परिवार का, कुछ भी बोल सकते हो भाई, शेयर करने में काहे की शर्म है, तो वो आप कर सकते हो, इट इज इन योर हैंड्स। ठीक है, तो परसिवियरेंस आ गया, डिसिप्लिन तो नहीं आएगा। टॉलरेंस पर आ जाओ। टॉलरेंस जैसे मैंने आपको बताया भाई, किसी के अंदर कोई सहन शक्ति है किसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, टॉलरेंस है। और टॉलरेंस है तो आप समझो भाई उसके अंदर क्या है, सहन शक्ति तब भी होगी जब उसके अंदर धैर्य होगा। तो धैर्य है, पेशेंस है, तो टॉलरेंस हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है, एंड्योरेंस आ जाएगा, है ना। टॉलरेंस है, सहन शक्ति है, एंड्योरेंस आ जाएगा। फिर एक वर्ड हमारे पास में क्या आता है, फोरबियरेंस, है ना। कोई व्यक्ति है जो सहन कर लेता है, फोरबियर कर लेता है, इस प्रकार से वर्ड आएगा। और एक वर्ड हमारे पास में आता है रेजिलियंस, ये वर्ड अच्छा है। वैसे ये वर्ड दो तरीके से काम करेगा, जो ये वाला वर्ड है ना रेजिलियंस, ये दो तरीके से वर्ड काम करेगा। एक तो फ्लेक्सिबल के लिए आता है, जैसे रेजिलियंस आया, मैंने बताया पेशेंस है, हाँ ना किसी के अंदर। तो पेशेंस क्या होता है, किसी के अंदर धैर्य होना, कोई धैर्य है किसी के अंदर। जैसे अगर आप बिगिनिंग में देखोगे इस सेशन को, तो हमने स्टार्ट किया था बड़ी ही स्पीड से, क्योंकि आवाज उस समय शुरू शुरू का स्टार्ट करते हैं, तो उतनी एनर्जी को ऊपर लेके जाना पड़ता है। फिर मैंने क्या बोला, वो एनर्जी नीचे आती है ना। तो वो कब होता है, जब आप बिल्कुल क्लास के अंदर इमर्स्ड हो जाते हैं, क्लास में जब आप खो जाते हैं, जब मैं खो जाता हूं, तब हम लोग इमर्स्ड हो जाते हैं, और फिर एक पेशेंस का लेवल आता है, फिर एक लर्निंग शुरू होती है। तो ये यहां से शुरू होती है, इसलिए पहले के 5 7 10 मिनट क्या होता है, एनर्जी, है ना, इस प्रकार से। तो पेशेंस हुआ, धैर्य हो गया। एंड्योरेंस हुआ, आपकी सहन शक्ति है, उसके लिए वर्ड आता है। फोरबियरेंस भी होता है, आपकी सहन शक्ति है। बट अगेन यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस दो प्रकार से काम करता है, एक तो आपकी फाइट करने की क्षमता, दृढ़ता है, वहां रेजिलियंट आ सकता है। और वैसे रेजिलियंस होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। तो लचीला है तो वेट कर लेगा, है ना।
इस प्रकार से। अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति है, वो अगर किसी के सामने सरेंडर कर देता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? सबमिसिव। अब सबमिसिव अलग वर्ड है। सबमिसिव होता है कि आपने किसी को कोई काम बोला, मान लो लेट्स से कि पहले जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो जो हम लोग इंडियंस काफी स्तर पर क्या हो जाते थे? सबमिसिव हो जाते थे। जैसे इन्होंने ऑर्डर किया वैसे ऑर्डर उन्होंने मान लिया, तो कैसे हो गए? नेचर कैसा हो गया? सबमिसिव हो गया। अ, अब जैसे आज के समय में बोल के देखो, भाई ये दुकान है किराने वाली, और उस पे काम भी कोई लड़का करता है, उसको बोलो भैया मेरे को पानी ला के दे, वो साफ साफ बोल देगा भैया पानी पिलाने का काम नहीं मेरा, मेरा सामान तोलने का काम है। तो अब सबमिसिव नहीं है, पहले सबमिसिव नेचर ऐसा था। सबमिसिव नेचर की बात कर रहा हूं, तो सबमिसिव अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक आदमी जो हर काम करने का, आप काम बोलो वो काम के लिए मना नहीं करेगा, उसे बोलते हैं अमेनेबल। अमेनेबल। अमेनेबल क्या होता है? अमेनेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने के लिए मना ही नहीं करता, कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, लेकिन कोई करवा रहा है। एमेनेबल भी होता है, सबमिसिव भी होता है। ठीक है। एक हमने वर्ड पढ़ा था सब्जगेट, अगर याद हो तो आपको। सब्जगेट क्या होता है? किसी को अपने कब्जे में ले लेना, अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेना, उसे बोलते हैं सब्जगेट। तो सब्जगेट अलग वर्ड है। सब्जगेट अलग वर्ड हुआ, किसी को अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेना, अपना अधीनस्थ बना लेना किसी को। सबमिसिव अलग हुआ, सबमिसिव हुआ झुकने वाली प्रकृति का, मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी सॉलिड होती है ना, उसमें होती दृढ़ता, परसिवियरेंस। लड़ता है भाई साहब वो, अपनी हर एक हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ता है। तो आप परसिवियरेंस क्या याद रखो? दृढ़ता जिसके अंदर है, जो लड़ सकता है, जो फाइट कर सकता है, उसके अंदर है परसिवियरेंस। और बात करता हूं इसकी, तो ये सबमिसिव हो गया झुकने वाला, सब्जगेट हो गया अधीनता स्वीकार करने वाला, अब मैनेबल हो गया आप उससे कोई भी काम करवा लो वो मना नहीं करेगा। लेकिन ये अलग वर्ड है। पेशेंस होता है धैर्य, एंड्योरेंस होता है आपके अंदर की कितनी सहन शक्ति है, फोरबियरेंस आपकी क्षमता कितनी है, और रेजिलियंस होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, यानी कि आप उसको कोई काम बोलो भाई बैठ पेशेंस रख वेट कर, तो उसके अंदर रेजिलियंस है, वो वेट कर सकता है, इस तरीके से। अब आते हैं वर्ड हमारे पास में स्टीडफास्टनेस। स्टीडफास्टनेस से एक वर्ड मुझे याद आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बारी, सिंपल वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है, डिटर्मिनेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक वर्ड होता है परसिस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंट और परसिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो परसिस्टेंट हो गया, डिटर्मिनेशन हुआ। डिटर्मिनेशन क्या हो जाता है? दृढ़ता के लिए वर्ड, दृढ़ता, दृढ़ता है किसी के अंदर, जिसकी कमर मतलब स्ट्रोंग है, जो फाइट करता है बैटल को, वो हो जाता है डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन हो गया, हमारे पास में वर्ड आया परसिस्टेंस आ गया, स्टीडफास्टनेस आ गया। ये अच्छे वर्ड हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और एक वर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एग्जाम्स में भी आया हुआ है मेरे भाई बहन, वो वर्ड मत भूलना, वो वर्ड है टेनेसिटी। टेनेसिटी। तो स्टीड फास्टनेस हो जाएगा। स्टीड फास्टनेस के साथ में वर्ड हमारे पास में क्या आएगा? डिटर्मिनेशन आएगा, परसिस्टेंस या परसिस्टेंट लगा दो, और परसिवियरेंस लगा दो। ये सब किसके वर्ड हैं? ये सब वर्ड हैं दृढ़ता के लिए वर्ड आते हैं। दृढ़ हैं आप, बात है कुछ आपके अंदर, आप सबमिसिव नहीं है, आप झुकते नहीं हैं, आप फाइटर हैं, आपके अंदर परसिवियरेंस है, डिटर्मिनेशन है, स्टीडफास्टनेस है। आप लोग किसी के सामने हार नहीं मानते, अधीनस्थ स्वीकार नहीं करते, आप किसी के सब्जगेट नहीं बनते, आप किसी की बातों में आके सारे काम नहीं करते, आप अमेनेबल नहीं बनते, आपके अंदर सहन शक्ति है, आप भाई साहब आपके अंदर एंड्योरेंस है, फोरबियरेंस है,
रेजिलियंस है, पेशेंस है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास यहाँ से बनते हैं। बाकी कोई व्यक्ति हम्बल होता है, तो हम्बलनेस के लिए अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई बहन, बड़े ही प्यारे हो आप लोग, पढ़ते हो आप लोग, है ना, प्यारे हो, मेरी आंखों के तारे हो, पढ़ते हो, है ना, झगड़ते नहीं हो, पढ़ते हो। तो यहाँ जो वर्ड आएगा ना मेरे भाई बहन, वर्ड आएगा वो मोडेस्ट। क्या वर्ड आएगा? मोडेस्ट। तो हम्बल कोई व्यक्ति है तो वो मोडेस्ट होता है। मोडेस्ट ऐसा व्यक्ति होता है, मान लो आपने उसको बोला कि वैसे भी हम लोग जो एप्रिसिएशन है, अगर आप किसी की तारीफ करने जाओ तो हम लोग एप्रिसिएशन को स्वीकार नहीं करते। इंडियंस डोंट हैव द हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करने की हमारी हैबिट नहीं होती। लेट्स से समबडी कम्स एंड वॉक्स अप टू यू एंड सेज टू यू, मैन यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, एंड आपका रिप्लाई क्या होगा? नो मैन, आई डोंट लुक हैंडसम टुडे। नहीं 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 यार भाई, मैं तो हैंडसम नहीं लग रहा। दैट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। ऐसे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। तो हम क्या हैं, बहुत मोडेस्ट हैं। जैसे मेरे जो बच्चे हैं देख रहे होंगे सेशन को, वो सब बड़े प्यारे हैं, सब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, ज्वाइन भी करते हैं चैनल को, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। नहीं करते तो ये वाली कर देंगे, तो शेयर भी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ भी मेरे भाई बहन मुझे फॉलो कर लेते हैं, देखो है। तो वो, अगर मैं तारीफ करता हूँ उनकी, क्या भाई खूब लग रहे हो आप, तो इंडियंस डोंट हैव द हैबिट और नेचर ऑफ एक्सेप्टिंग एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन स्वीकार करना हमें आता ही नहीं है। अगर कोई बोल दे आपको, भाई तू आज बहुत हैंडसम लग रहा है, आपको पता तुरंत रिप्लाई क्या होगा? नहीं यार, तो पुरानी शर्ट पहनी हुई है यार, क्या मजाक कर रहा है यार, पुराने जूते यार, क्यों मजाक कर रहा है यार, है। ये हमें तारीफ स्वीकार करनी नहीं आती, ठीक है। हम्बलनेस हुआ, मोडेस्ट हो गया। एक वर्ड ध्यान रखना, कई बार देखा है मैंने, जैसे ग्रेट वर्ड होता है। ग्रेट तो क्या होता है? महान, है ना। ग्रेट क्या होता है? ग्रेट होता है महान। लेकिन एक वर्ड हमारे पास में मेरे भाई बहन आता है, वो वर्ड हमारे पास में आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है किसी को, किसी के प्रति आभारी होना, ठीक है। ग्रेटिट्यूड है आपका, आप किसी के प्रति आभारी हैं, वो होता है ग्रेटिट्यूड, ठीक है जी। तो ग्रेटिट्यूड ध्यान रखना है आपको। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा यहाँ से? वर्ड मोडेस्ट ध्यान रख लो, हम्बल ध्यान रख लो। बहुत सारे वर्ड हमने एक के अंदर ही किए हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ये क्योंकि फाइनल राउंड है बैटल के, तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बैटल का जो फाइनल राउंड है उसमें हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, इसलिए हम लोग उसे मिस नहीं कर सकते। तो अब अपन बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर, कहाँ कर, क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। तो चलो भाई, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और बैटल के अपन बहुत ज़्यादा करीब हैं, बैटल के अंदर विक्ट्री आपकी हो जाएगी अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को दुरुस्त करना और सुधारना, ठीक है। आ जाओ, पहला वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है किसी में कमियां निकालना, सही करना किसी चीज को। हार्म होता है हानि पहुंचाना। इम्पेयर होता है क्षति पहुंचाना। और वर्सन होता है किसी चीज को खराब कर देना, बिगाड़ देना पहले से। तो अमेंड के लिए सही वर्ड क्या बनेगा? अमेंड का एग्जैक्टली वर्ड बन जाएगा रेक्टिफाई, ठीक है। वैसे आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, मेंडिंग वॉल, है ना। तो एक टूटी हुई दीवार हुआ करती थी, उसकी मरम्मत करने की कहानी है सारी की सारी। तो वहां से वर्ड आप मेंडिंग से याद कर सकते हो। अमेंड, अमेंड होता है किसी चीज में किसी त्रुटि को सही करना। तो रेक्टिफाई हमारे पास में वर्ड आया था, करेक्ट वर्ड था। अब अपन हर एक वर्ड को पकड़ेंगे यहां से। जैसे वर्ड आया रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई के लिए अगर मैं वर्ड की बात करता हूं, तो रेक्टिफाई होता है किसी चीज को सुधारना, इम्प्रूव करना आ सकता है। तो इम्प्रूव करना यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड बन गया हमारे पास में, इम्प्रूव। लेकिन दो वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था एक वर्ड के बारे में कि मैं आपको आगे चल के याद कराऊंगा, कनेक्शन बैठेगा उस वर्ड का यहाँ पर।
एक वर्ड हमारे पास में आता है अल्टर। आपने सुना होगा वो एक ऐड आती है, दो लड़कियां जाती हैं, ऑल्टर सॉरी, लड़कियां, दो लड़कियां होती हैं और जाती हैं एक दर्जी के पास में, उससे बोलती हैं कि अंकल जी ये कुर्ती ऑल्टर कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास में वर्ड आएगा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी किसी चीज में परिवर्तन करना, उसको बदलना, वहां आता है ऑल्टर। लेकिन अगर यही वर्ड ऐसे आ जाए ALTAR, तो आपको ये समझना है किसी धार्मिक स्थान पर आगे बनी हुई चौकी। तो चौकी के लिए वर्ड आता है ऑल्टर ALTAR, और चेंज के लिए वर्ड आता है ALTER। अच्छा, जो मैंने आपको वर्ड याद करवाना था वो वर्ड था झगड़े के लिए, और वो वर्ड ऐसा था ऑल्टरकेशन। क्या वर्ड था? ऑल्टरकेशन। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑल्टरकेशन वर्ड हमारे पास में है, मैं आपको आगे याद करवाऊंगा। तो जैसे ये ऑल्टर, आप कोई लड़की है मान लो, वो गई दर्जी के पास में, उसने बोला कि अंकल जी ये ना मेरी कुर्ती है, इसको ऑल्टर कर दो। तो अंकल, कई बार क्या होता है, दुकानदार आजकल तेज हो गए हैं, बेचते समय बोलते हैं कि ले जा बेटी, मैं बैठा हूँ, तेरा अंकल हूँ, कर दूंगा चेंज। जब बेचना होता है प्रोडक्ट तब ऐसे बोलते हैं। बाद में देखो क्या होता है, बाद में आप जाओ ना उसके पास में या उनके पास में, आप उनको बोलो भाई ये कुर्ती है, इसको ऑल्टर करना है, इसको चेंज करना है, या इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं। अब वो आपसे झगड़ेगा, वो बोलेगा आपको लेके गए को बहुत दिन हो गए, नहीं 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 नहीं, अब मैं चेंज नहीं करूंगा। तो ये यहाँ जो आया ना ऑल्टरकेशन, ये बन गया झगड़े का कारण। झगड़े झगड़ा हुआ, ऑल्टरकेशन हुआ, कारण क्या था, उसने कुर्ती को ऑल्टर नहीं किया। तो भाई साहब ऐसे ही वर्ड को जोड़ करके याद करना था, इसलिए मैंने बोला था लिख लो एक बारी, और आगे चल के मैं आपको इस वर्ड के अंदर क्लैरिटी दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस वर्ड के अंदर क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है जी। तो ऑल्टरकेशन हो गया, ऑल्टर हुआ, अपने ये भी ऑल्टर चौकी भी याद करो। इस तरीके से वर्ड्स को अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारे पास में जो वर्ड आता है, वर्ड हमारे पास में हार्म। तो हार्म से आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, हार्म के लिए एक वर्ड तो आता ही है इम्पेयर। इम्पेयर क्या होता है? क्षति पहुंचाना, जो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, इम्पेयर आया हुआ है हमारे पास में, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास में था मेम। मेम आता है किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, किसी को अपंग कर देना, वहां पर वर्ड आता है अपने पास में मेम। लेकिन एक वर्ड अब मेरे भाई बहन आता है अपने पास में, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जैजरबेट। और एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे बोलते हैं एग्जैजरबेट, ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड अभी किया था, आपको याद भी होगा, वो ऐसे था, है ना, ये वर्ड ऐसे था। ये वर्ड है एग्स एजबेट, EXACERBATE। ये होता है किसी को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ये पढ़ोगे एग्स एक्सपरेट। और ये एग्जेस्परेट क्या मतलब क्या होता है? एग्स एस्परेट का मतलब होता है किस गुस्सा करना। एग्स एस्परेट का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना किसी के ऊपर। तो एग्स एजबेट अलग है और एग्स एक्सपरेट अलग है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गए भाई सब हमारे वर्ड। वैसे अगर मैं वर्सन की बात कर लेता हूँ, वर्सन मतलब खराब करना, परिस्थिति को खराब करना, बिगाड़ना, वर्सन करना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड आएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ वर्सन की, मैंने बोला कि वर्सन का मतलब है किसी परिस्थिति को खराब कर देना। तो वहां पर एक वर्ड हमारे पास में आता है डीजेनरेट, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास में आता है भैया डेटेरियोरेट, ठीक है जी। और एक वर्ड हमारे पास में क्या आएगा? डिलैपिडेटेड। क्या वर्ड आएगा?
डिलैपिडेटेड, तो डिलैपिडेटेड आ गया, डीजनरेटेड आ गया या डीजनरेट आ गया, और डेटेरियोरेट आ गया। ये सब हमारे पास में वर्ड क्या आ जाएंगे, वर्सन, यानी कि हालत खराब कर देना। ठीक है, अगर आप ने पहले पढ़ा हो तो मैंने इस वर्ड का ट्रिक बताया था आपको, डिलैपिडेटेड का। ठीक है, और डेटेरियोरेटेड होता है हालत खराब हो जाना, परिस्थिति खराब हो जाना। लेकिन एक बात और भी समझना, अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन और एक सेंटेंस बना के क्वेश्चन दे वो, और फिर आपसे पूछे कि यहाँ पे डेटेरियोरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे डीजेनरेट का मतलब क्या है, यहाँ पे डिलैपिडेटेड का मतलब क्या है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि डिलैपिडेटेड, डेटेरियोरेटेड और डीजेनरेट जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के लिए हालत खराब होना के लिए भी आते हैं ये। जैसे डेटेरियोरेट किसी बिल्डिंग की हालत जर्जर है, खराब है, वहाँ पे भी आता है। आपका स्वास्थ्य खराब है, वहाँ पर भी आता है। डिलैपिडेटेड क्या होता है, वही जर्जर है, हालत खराब है, वहाँ पे भी डिलैपिडेटेड आता है। तो हमें, मैंने बोला कि वी नीड टू प्ले विद वर्ड्स, हमें वर्ड्स के साथ में खेलना होगा। अगर हमें वोकैब याद करनी है तो यही एक रास्ता है कि हमें वर्ड्स के साथ में प्ले करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जैजरबेट था वर्ड, क्षति पहुंचाना, और इग्स एस्परेट, ये वर्ड क्या था, गुस्सा करना। तो एक्सएस्परेट था गुस्सा करना, और एग्जैजरबेट था किसी को क्षति पहुंचाना। ऐसे ही बड़े इंपॉर्टेंट वोकैब के ऊपर हम लोग काम करना पड़ेगा। अगर हमें सच में सफलता को प्राप्त करना है तो हमें वी नीड टू लर्न सच वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स पढ़ने से ही हमारा काम होगा, अदरवाइज फिर हमें वर्ड्स प्रैक्टिस में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास में, और ये क्या बोलता है, द ऑडियंस वॉज mesmerized by the speech delivered by the vivacious lady। ऑडियंस थी mesmerized हो गई थी, आकर्षित हो गई थी, जो स्पीच डिलीवर की गई, किसके द्वारा डिलीवर की गई, विवाशियस। विवेशियस क्या होता है, विवेशियस होता है उत्साह से भरी हुई, फुर्तीली। तो लेडी के लिए वर्ड आया विवेशियस, तो फुर्तीली लेडी के लिए आ गया इस प्रकार से। अब चार हमारे पास में वर्ड्स हैं, हमें चारों वर्ड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज्यादा खास वर्ड है। पहला है एनर्जेटिक, तो आपको पता है भाई एनर्जेटिक ही होता है फुर्तीला, यही हो जाएगा। फियरलेस होता है डरा हुआ, सॉरी डरा हुआ नहीं, निडर, तो ये नहीं हो पाएगा। प्रोस्परस होता है समृद्ध, तो ये नहीं होगा। फ्रेंडली होता है मित्र, तो ये नहीं हो पाएगा, मित्रता पूर्वक, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अब करना क्या है, सही वर्ड क्या हुआ, एनर्जेटिक हुआ, तो हमें फिर यहाँ से अब वोकैब पता करनी पड़ेगी। जैसे लेट्स से एनर्जेटिक है, व्हेन वी से समवन इज एनर्जेटिक, वी मीन दैट पर्सन इज, क्या है वो, विग्रस। क्या वर्ड आएगा, विग्रस। विग्रस वर्ड का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक होना, विग्रस होना। जैसे वोक, इसके साथ में वोक जोड़ो, किसी की वोक है, आप बोलते हो ही हैज अ विग्रस वॉक, तो विग्रस क्या मतलब क्या हुआ, फुर्तीली हुआ, एनर्जेटिक हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा विग्रस, विवेशस, एनर्जेटिक। अच्छा, एक वर्ड याद करना, एविड वर्सेस एरिड। एरिड वर्ड हमारे पास में आता है सूखा के लिए, और एरिड आता है हमारे पास में फिर एनर्जेटिक के लिए, फुर्तीला के लिए, काम में ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके लिए आता है। ठीक है, तो ये विग्रस, एविड, ये एनर्जेटिक, विवेशस, ये सेम वर्ड हुए। लेकिन एरिड क्या हुआ, एरिड हुआ सूखा। जैसे फेमिन पढ़ा था हमने कई दिन पहले कि सूखा प्रभावित एरिया है ना, तो फेमिन वहाँ वर्ड आया था। तो एरिड आपको ऐसे जोड़ करके याद करना है कि एरिड है ये, इस प्रकार से वर्ड्स को अपन को साथ में जोड़ना है, एडजॉइन करेंगे वर्ड्स, तभी हमारा काम बनता जाएगा। ठीक है, अब जैसे वर्ड हमारे पास में आता है फियरलेस। वर्ड क्या हमारे पास में है, फियरलेस। फियरलेस का मतलब हो गया कोई व्यक्ति है जो डरता नहीं है। तो वो कैसा है, वो करेजियस है ना,
उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑडेसिटी है, वो ब्रेव है, बहादुर है। एक बहुत अच्छा वर्ड है, याद करना, ग्रिट। ग्रिट याद करना, ग्रिट अच्छा वर्ड है। तो फियरलेस का मतलब क्या हो गया, ब्रेव है, बहादुर है, तो करेजियस उससे हो जाएगा। ओडेसिटी हो जाएगा हमारे पास में साहस के लिए, ब्रेव होता है बहादुर, एक वर्ड जोड़ के याद करो, ग्रिट। ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास में वर्ड आता है ओडेसिटी, तो ओडेसिटी दोनों प्रकार से काम कर सकता है। मान लो किसी ने अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे चुरा लिए, मम्मी ने पकड़ लिया, मम्मी बोली क्या, क्या ऑडेसिटी है तुम्हारी, तो ये दुस्साहस भी बन सकता है। वैसे साहस के लिए वर्ड आता है, लेकिन दुस्साहस भी ये बन सकता है, ऑडेसिटी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था वर्ड टेनेसिटी। टेनेसिटी को आप जोड़ना, ऑडेसिटी तो होता है साहस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दुस्साहस भी हो सकता है और साहस भी हो सकता है, वो होता है ऑडेसिटी। और टेनेसिटी क्या होता है, टेनेसिटी होता है आपके अंदर अगर दृढ़ता है तो उससे बोलते हैं टेनेसिटी। तो ऑडेसिटी अलग है, टेनेसिटी अलग है। ऑडेसिटी ब्रेव के लिए आएगा और टेनेसिटी परसिवियरेंस के लिए वर्ड हमारे पास में आता है, इस बात को नोट करना है। ठीक है। अगर मैं फ्रेंडली की बात करता हूं, अब वर्ड हमारे पास में एक ही बचा है, फ्रेंडली। तो अगर मैं फ्रेंडली की बात करता हूं तो फ्रेंडली से मुझे दो वर्ड याद आते हैं। फ्रेंडली से मुझे एक वर्ड याद आता है एमिएबल, और एक वर्ड मुझे याद आता है एमिकेबल। एमिएबल किसी पर्सन के लिए आता है, कोई पर्सन है, उसका मित्रता पूर्वक रवैया है, तो वहां आता है एमिएबल। और एमिकेबल क्या हो जाएगा, एमिकेबल मेरे साथ ही वर्ड आता है जब अपने किसी पर्सन की बात नहीं करते हैं, किसी रिलेशन की बात करते हैं, कोई रिलेशन है, आपसी व्यवहार है, वो एमिकेबल है। तो वहां पर किसी रिलेशन के लिए वर्ड क्या आता है हमारे पास में, एमिकेबल आता है। और वैसे हमारे पास में वर्ड क्या आता है, एमिएबल आता है। इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ड्स अपन ने डिस्कस किए आज के सेशन में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, सारे के सारे आपके काम आने वाली वोकैब थी। एग्जाम में वोकैब भी आएगी, एग्जाम में रूल भी आएंगे। और जैसे मैंने बोला है, बैटल राउंड सेकंड शुरू हुआ है अभी, तो हो सकता है कि हम लोग बैटल राउंड फिनाले भी बनाएं, और हो सकता है कि इसका भी अभी सेकंड पार्ट लेकर के आए। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रेम प्यार करते हो, आप कितना अपना प्रेम देते हो सेशन को। जितना आप लोग प्रेम देते हो उतना ही इट मेक्स मी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। मैं आप सब काम छोड़ करके यहाँ पर आता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम प्यार के लिए। और भेजने वाले एक ही हैं, श्री जी हैं। श्री जी की कीमत ताकत है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग का सिलेक्शन हो, आप लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी हो, बड़े ही आप जीवन में तरक्की को प्रदान करें, तरक्की आपको मिले, यही मेरा एम है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेयर, कीप ऑन वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।